ये स्टोरी एक लड़के के बारे में, कैसा वो जोकर होता है स्कूल में, हर बंदा उसे बुली कर रहा होता है, हर बंदा उसका मजाक उड़ा रहा होता है और फिर वो बन जाता है स्कूल का सबसे फेमस और सबसे ताकतवर स्टूडेंट। तो चलो बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि यूट्यूब नामी वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और इस बंदे का नाम पैगो होता है जो अपने 7 लाख सब्सक्राइबर की खुशी में एक लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। इसके साथ एक लड़की होती है जिसका नाम होता है रूमी और उसका खुद भी यूट्यूब पर एक चैनल होता है जहाँ पर वो स्टूडेंट्स के लिए ब्यूटी टिप्स अपलोड करती है। फिर पैगो रूमी से कहता है तुम्हारे पास मॉडल तो है ना दिखाने के लिए व्यूवर्स को, और फिर कैमरा घूमता है और एक लड़की की तरफ किया जाता है जो कि हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर होने वाला है और इसका नाम होता है होबिन, जिसको फुल जोकर वाला मेकअप कराया होता है इन लोगों ने। अब पैगो अपने कैमरामैन स्नैपर को कहता है कैमरा जरा दूसरी साइड पे घुमाना, और फिर पैगो हमारे मेन कैरेक्टर होबिन के कान में कहता है चल भाई चूजे तूने मेरे व्यूवर्स को हेलो कहना, और फिर स्नैपर को बोलता है दोबारा कैमरा मेरी तरफ घुमाओ, और फिर कहता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वाला और लाइक करने वाला कोई एक शख्स जीत सकता है एक लेटेस्ट कंप्यूटर सिस्टम, जो कि होबिन सोच भी रहा होता है कि ये सब झूठ है, ये ऐसा कुछ नहीं करने वाला। फिर होबिन चला जाता है वॉशरूम में अपना मेकअप उतारने के लिए जो उसके मुंह पर किया होता है जोकर वाला, बट वो समहाउ उतर नहीं रहा होता। वो फिर सोच रहा होता है भाई ये सारे पढ़ाई में तो एकदम लूजर है, बट पैसा किस तरह कमाना इन्हें अच्छी तरीके से आता है, बट वही रह गया जो ना अमीर है ना ही स्मार्ट है ज्यादा। और फिर वो ये सब करके क्लासरूम में जाता है। जैसे ही वो क्लासरूम में एंटर होता है एक लड़का भागता भागता आता है और होबिन को किक मारता है और बोलता है क्यों बे मैंने तेरे को बोला था ना मुस्कुराने के लिए, तू मुस्कुराया क्यों नहीं। और ये लड़का होता है पैगो का कैमरामैन और प्रोड्यूसर जिसका नाम होता है स्नैपर, जो कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, जो कि पैगो के दम पर पूरे स्कूल में बदमाशी करता है। फिर रूमी पैगो को बताती है देखो मैंने 30,000 येन कमाए उस लाइव स्ट्रीमिंग से जो उसने रिसेंटली की थी अभी। होबिन कहता है भाई इन्होंने तो कुछ खास किया भी नहीं और लंच ब्रेक में 30,000 येन कमा लिए। फिर होबिन और स्नैपर दोनों बैठ के सोच रहे होते हैं भाई इन दोनों से अच्छा कंटेंट तो हम दोनों बना लेंगे, जो कि इन दोनों की अपनी अपनी सोच होती है। फिर स्नैपर पैगो से पूछता है भाई मैं किस तरह अपना यूट्यूब चैनल खोल सकता हूँ। पैगो से बोलता है भाई तुझे चैनल पैसे नहीं देगा जब तक तू अपने पेरेंट्स का अकाउंट लिंक नहीं करेगा अपने यूट्यूब चैनल के साथ। स्नैपर बोलता है मैंने अपने पेरेंट्स के अकाउंट से पैसे उड़ाए थे तो उन्हें पता चल जाएगा इसलिए मैं नहीं कर सकता। बट वो होबिन से पूछता है क्यों बे तेरी माँ जिंदा है कि मर गई। ये सुन के रोबिन को गुस्सा आता है और साथ ही पैगो बोलता है मर गई, ये कैसा सवाल था, तुम्हें पूछना चाहिए कि जिंदा है अभी तक। ये सब वो सुनता है और कहता है कि काश मैं इन्हें मार पाता, बट वो ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि उसके पास इतनी पावर और स्ट्रेंथ थी नहीं कि वो इन दोनों से अकेला मुकाबला कर सके। फिर हमें दिखाया जाता है होबिन जाता है अपनी मोम के पास हॉस्पिटल जहाँ पर उसकी मोम उससे सारा घर का पूछ रही होती है घर पे सब ठीक चल रहा है, तुम सही तरह खाना खुना खा रहे हो। फिर वो उसके फेस की तरफ देखती है और बोलती है तुमने फिर से फाइट की है। वो बोलता है नहीं आपको गलत फहमी हुई है, मैंने फाइट नहीं की, वैसे ही मुझे चोट लग गई थी। और फिर रोबिन काउंटर पे जाता है और वहां जाकर 30,000 येन की पेमेंट करता है। बोलता है हर महीने 30,000 येन की पेमेंट करना तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। रोबिन स्कूल के बाद एक पार्ट टाइम जॉब करता है जहाँ पर बर्गर्स बनाने होते हैं और वो पर डे का 5,000 येन चार्ज करता है। और वो सोच रहा था भाई मैं इतना कम कमाता हूँ और वो खाली लंच ब्रेक में एक लाइव स्ट्रीम करके 35,000 येन कमा लेते हैं। और फिर होबिन के सामने एक लड़की आती है जिसका नाम होता है बूमी। वो उस पूरे कैफे की सबसे सुंदर लड़की होती है और हर लड़का उसे पसंद करता है विद होबिन। वो होबिन से पूछती है पैटीज कहाँ रखी है, होबिन बोलता है पीछे फ्रिज में। फिर वहां पर अचानक से पैगो आ जाता है अपना लाइव स्ट्रीम करते करते और वो भूमि के पास आके एक बर्गर की फोटो दिखा के बोलता है तुम्हें 30 सेकंड में एग्जैक्ट ऐसा बर्गर बनाना है और अगर ऐसा नहीं बना पाई तो तुम्हें मुझे अपना नंबर देना पड़ेगा। होबिन काउंटर के नीचे ही छुपा होता है ताकि पैगो उसे देख ना ले, नहीं तो वो फिर से उसे बुली करेगा वो भी सबके सामने। और फिर पैगो भूमि से बात ही कर रहा होता है कि होबिन अचानक से लाके बर्गर दे देता है डिट्टो सेम, मतलब सेम टू सेम विद फ्लैग के साथ। और वो पैगो से बोलता है तुम चले जाओ हमारे कस्टमर डिस्टर्ब हो रहे हैं। और फिर पैगो वहां से चला जाता है और होबिन वापस पीछे जाता है तो 2 लड़के उसे बोलते हैं वाह भाई तूने क्या शानदार काम किया। और फिर हमें होबिन के घर लेके जाया जाता है जहाँ पर होबिन नूडल्स बना रहा होता है और जो पैगो का कैमरामैन स्नैपर होता है उसके पीसी पर बैठकर गेम खेलकर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और उसके व्यूवर्स उसे बोलते हैं अगर तुमने इतने किल्स कर दिए तो तुम्हें 30,000 येन मिलेंगे। और स्नैपर ने होबिन की मॉम का बैंक अकाउंट यूज किया था अपनी लाइव स्ट्रीम करने के लिए। फिर होबिन नूडल्स का बोल ला ही रहा होता है कि अचानक से उससे प्लग निकल जाता है और फिर पीसी शट डाउन हो जाता है जिसकी वजह से लाइव स्ट्रीम रुक जाती है और जो नूडल्स का बोल होता है वो सीधा जाके स्नैपर के मुंह पे गिरता है और वो बोलता है खैर स्नैपर अब होबिन को पीट रहा होता है और होबिन चुपचाप मार खा रहा होता है और फिर स्नैपर अचानक से बोलते थे तेरी माँ को तेरी वजह से ही कैंसर हुआ, जिस पर होबिन को काफी गुस्सा आता है और स्नैपर को वो एक मुक्का करा देता है। उन दोनों के बीच में काफी देर तक फाइट चलती है। होबिन नूडल्स मार रहा होता है उसके मुंह पे, स्नैपर पैन मार रहा होता है होबिन के मुंह पे, तो दोनों काफी देर तक आपस में फाइट करते हैं और फिर स्नैपर वापस चला जाता है अपने घर पे और होबिन सारे स्विच ऑफ करके सो जाता है। तो जैसे ही सुबह होती है उसका फोन रैंग कर रहा होता है जो कि स्नैपर की कॉल होती है और स्नैपर उसे बोल रहा होता है भाई तूने ये क्या कर दिया, हम दोनों ने जो रात को फाइट की है वो वीडियो बनकर अपलोड हो चुकी है, तूने सिस्टम ऑफ नहीं किया था क्या। फिर जब वो प्लग देखता है जो उससे निकला था वो मॉनिटर का प्लग होता है ना कि पीसी फाइट के दौरान पूरा टाइम चल रहा होता है और होबिन जब रात को सोने से पहले प्लग ऑफ करता है तो वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है और वो वीडियो रातों रात ही वायरल हो जाती है और उस पर 10,000 के करीब कमेंट आ जाते हैं और अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं। फिर स्नैपर उससे बोलता है भाई तू इस वीडियो को डिलीट कर दे। होबिन वीडियो डिलीट करने जाता है, वो देखता है कि इस वीडियो से वो पैसे भी कमा सकता है और हर व्यूज पर उसे 0.1 येन मिलेगा जो कि वो टोटल करता है तकरीबन 10 लाख येन बनते हैं टोटल व्यूज पर। वो कहता है मैं तो माला माल हो गया, मैं आराम से अपनी मोम का इलाज करवा
करवा सकता हूँ। तो वो इस वीडियो को डिलीट नहीं करता, वो इस वीडियो को चलने देता है। अब सुबह क्लासरूम के अंदर जैसे ही स्नैपर एंटर करता है सब उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, भाई तूने क्या मार खाई है, क्या मार खाई है। फिर स्नैपर को काफी गुस्सा आता है, वो एक चश्मिश को कोनी मार के आगे चला जाता है। वो चश्मिश अपने बेंच से उड़ता है और सीधा स्नैपर पे मुक्के बरसाने लग जाता है। स्नैपर पैगो से बोलता है भाई मुझे बचा ले, पर पैगो उसका कुछ नहीं करता। पैगो चुपचाप देख रहा होता है उसे मार खाते हुए। और फिर स्नैपर को भी रियलाइज हो जाता है कि भाई ये सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रहा था अपनी वीडियोस बनाने के लिए। फिर हमें होबिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होबिन हॉस्पिटल में होता है और वहां से अकाउंटेंट उसे कह रही होती है कि तुम्हारी मोम का इलाज करना 1 लाख येन चाहिए। वो बोलते हैं नो प्रॉब्लम, मुझे तो 10 लाख येन आने वाले हैं, ये 1 लाख तो ये लो आप। वो 1 लाख काउंटर पे बैठी लड़की को दे देता है और वहां से चला जाता है। और होबिन हॉस्पिटल से बाहर जाके देख रहा होता है अपने मोबाइल के अंदर के वीडियो कैसा परफॉर्म कर रही है और कह रहा होता है भाई हर व्यू से मुझे पैसे मिल रहे हैं। तभी वहां पर स्नैपर आता है और जोरदार मुक्का मार देता है होबिन के मुंह और बोलता है भाई तूने वो वीडियो डिलीट क्यों नहीं की, मेरा पूरे स्कूल में मजाक बन के रह गया यार, चल अब उसमें से आधे पैसे मुझे दे। होबिन उसे बोलता है भाई मैं तुझे क्यों आधे पैसे दूं, तू होता कौन है। और इन दोनों के बीच में फाइट हो रही होती है और काफी देर तक फाइट करने के बाद दोनों एक बेंच पर जाके बैठ जाते हैं और होबिन उसे समझा रहा होता है भाई तेरी बेइज्जती हो चुकी है, अब इज्जत वापस नहीं आएगी तेरी। और फिर स्नैपर उसे अपने फोन में दिखाता है जो वो फाइट कर रहे थे वो उसे रिकॉर्ड कर रहा था अपने फोन के अंदर। और होबिन उसे मारने ही लगता है कि होबिन को वो समझाने लग जाता है भाई मैं यहाँ लड़ने नहीं है, मैं तेरे साथ डील करने आया। वो होबिन को समझाने लग जाता है भाई तू हर चीज कर देता है पर वीडियो की स्क्रिप्टिंग, वीडियो को निकालना कैसे, वीडियोस कंटेंट आइडिया ये सब तू कैसे मैनेज करेगा, ये सब तुझे कहाँ से पता चलेंगे। तो वो बोलता है मैं हूं ना तेरे लिए। बोलता है जब तक मैं पैगो के साथ था उसके कंटेंट बनाने से लेके कंटेंट एडिटिंग तक सब कुछ मैं ही मैनेज करता था, तो अब से मैं तेरे साथ काम करूंगा पर उसके बदले 90% मेरा होगा और 10% तेरा होगा। होबिन उसे बोलता है अबे चूना किसी और को लगा, जाके मेरे पे ना लगा। वो बोलता है चल ठीक है 40% मेरा 60% तेरा। तो होबिन कहता है भाई इतना तो मैं बर्गर्स बना के कमा लेता। बोलता है 20% मेरा, चल 10% मेरा, 90% तेरा। होबिन इस बात पे एग्री हो जाता है और बोलता है भाई क्या बनाना। स्नैपर कहता है ये तो मेरे से भी ज्यादा शाना निकला। स्नैपर उसे बोलता है भाई हमारे चैनल का मोटिव ही होने वाला है कि हम लोग दबंग लोगों से फाइट करेंगे और उन वीडियोस को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करेंगे और जिससे हम दोनों माला माल हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट डे हो जाता है और वो दोनों स्कूल में जाते हैं। तो पैगो वहां पर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और अपने व्यूवर्स को कह रहा होता है ये जो 2 लोगों की वीडियो वायरल हुई ये दोनों मेरी क्लास के और उन्हें अपनी लाइव स्ट्रीम पर दिखा रहा होता है स्नैपर और होबिन को और उन दोनों के जरिए फेम ले रहा होता है अपने चैनल पर। तभी पैगो अपने सब्सक्राइबर्स को बोलता है जो बंदा भी मेरे को आने वाले वक्तों में सब्सक्राइब करेगा उसे मैं दूंगा लेटेस्ट पीसी। जिस पर होबिन बोलता है ये झूठ बोल रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं करने वाला, ये सिर्फ पागल बना रहा है, आप लोगों से बस फेम लेना चाह रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और फिर होबिन अपनी टी शर्ट उतार के दिखाते है कि इसने मेरे पे कितने जुल्म किए, इसने मुझे कितना पीटा है। बट लाइव स्ट्रीम एंड हो चुकी थी उस टाइम तक क्योंकि पैगो की फोन की बैटरी डाउन हो गई थी और लाइव स्ट्रीम वहीं पर ही कट हो गई। पैगो से बोलता है क्यों बे छुचिंदर तू मेरा राज खोलेगा। और फिर पैगो होबिन को पीटने लग जाता है और फिर स्नैपर मौके का फायदा उठा के लाइव स्ट्रीम चालू कर देता है और उसका टाइटल रख देता है क्या मशहूर यूट्यूबर पैगो एक गुंडा और बदमाश है। और उनके तेजी से सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे होते हैं और 33,000 की वॉचिंग आ रही होती है। और स्नैपर कह रहा होता है पैगो तू हमें पागल समझ रहा था बल्कि तू खुद पागल है, तुझे लग रहा था कि हम ऐसे ही आएंगे तुझे चैलेंज दे देंगे तेरी लाइव स्ट्रीम में। स्नैपर एकदम परफेक्ट एंगल से लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। मार खाते खाते होबिन सोचता है कि भाई सिर्फ मेरा काम पिटना ही है, मैं मार थोड़ी खा सकता हूँ, मुझे मारना भी तो है। फिर होबिन डट के खड़ा हो जाता है उसके सामने और वहीं पर ही पैगो अपनी टी शर्ट उतार देता है और उसके फुल टैटू मसल सब दिख रहे होते हैं उधर। होबिन की उसकी बॉडी देखकर ही हालत टाइट हो जाती है और कहता है भाई इस जानवर से मैं कैसे फाइट करूंगा। और सोच रहा होता है भाई इसके सामने तो मैं छोटा सा चूजा हूँ, मैं इसको कैसे मार सकता हूँ, मुझे क्या माफी मांग लेनी चाहिए। और तभी पैगो बोलता है तू बड़ी फूटी किस्मत लेकर पैदा हुआ है इसीलिए तेरी माँ को कैंसर हो गया लूजर। होबिन को इस बात पे गुस्सा चढ़ता है और वो कुछ नहीं कर पाता। हाँ वो अटैक करता है पर उस अटैक का कोई डैमेज तो होता नहीं है। और फिर पैगो उसे उठा के सीधा जमीन पे पटक देता है और बोलता है मैं तुझे भी तेरी माँ के साथ ही बेड पर लिटा देता हूँ। तभी साइड में हेड डाउन किया हुआ टीनेज लड़का बोलता है ओए मेरी नींद मत खराब कर। पैगो से बोलता है जा अपने घर जाके सो, अगर नींद आ रही है ज्यादा ही। वो जब उठ के देखता है तो पैगो का ऑलमोस्ट सुसु निकलने वाला होता है और वो कोई आम लड़का नहीं, वो मार्शल आर्ट का स्टार होता है जिसका नाम होता है मुनसोंग किम। पैगो से बोलता है भाई मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती होगी, मुझे पता नहीं था कि आप बैठे हुए यहाँ पर। उसे बोलता है अपनी जुबान पे काबू रख और ध्यान रहे मेरी नींद ना खराब हो। फिर पैगो आगे की पिटाई किए बगैर ही चला जाता है उठ के। और फिर स्नैपर होबिन से बोलता है आज तो इसने तेरी जान बचा ली, नहीं तो तेरी वाट लग जाती मेरी जान। फिर पैगो अपने घर पे अपने फोन को चार्जिंग पे लगा के देख रहा होता है कि कितने व्यूज कितने सब्सक्राइबर्स हो गए। तब उसके सब्सक्राइबर्स उसे कमेंट कर रहे थे एक्सपोज, तू एक्सपोज हो चुका है, तू ऐसा बंदा है, तू वैसा बंदा है। वो चेक करता है कि आखिर इसकी वजह क्या है। तो पता चलता है आपस में जो फाइट हुई है पैगो और होबिन की वो स्नैपर साहब ने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल भी दी है जिस पर अच्छे खासे व्यूज और अच्छे खासे कमेंट्स आ गए थे। और पैगो जोर से बोलता है साले कमीनो। और फिर सीट होबिन की तरफ जाया जाता है जहाँ पर होबिन कहता है बहन की तरफ बनना नहीं चाहता था पर बन गया। पैगो की तो इतनी बेइज्जती हो गई थी कि किसी ने तो उसकी वेबसाइट बना दी थी सब्सक्राइबर काउंट की, मतलब उसके सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं, उसकी प्रॉपर वेबसाइट बन चुकी थी। पर पैगो सॉरी बोलने के लिए लाइव पर दोबारा आता है और होबिन से और उसकी सारी जनता से माफी मांगता है। तो रात को होबिन अपने पीसी के सामने बैठकर सर्चिंग कर रहा होता है और उसे याद आता है कि स्नैपर ने उसे कहा था कि हमें यूट्यूब पे पैसे व्यूज के नहीं बल्कि एड्स के मिलते हैं, मतलब हमारी वीडियो जितनी लंबी होगी उसके अंदर उतने ज्यादा एड्स लगेंगे और हमें उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। स्नैपर इसे बोलता है भाई हमने आने वाले वक्तों में इससे भी तगड़े मॉन्स्टरों से फाइट करनी, लाइक मॉन्स्टर टाइप ह्यूमन से फाइट करनी, तो इसलिए तुझे काफी देर तक टिकना पड़ेगा ओपोनेंट के सामने, बट तू तो 1 मिनट से भी पहले फुस हो जाता है, तो हमें तकरीबन 3 मिनट तक वीडियो को खींचना पड़ेगा। फिर रोबिन यही बात सोच के सर्चिंग करने लगता है कि फाइट कैसे करें। जैसे ही वो ये सब सर्च कर रहा होता है उसके सामने एक यूट्यूब चैनल आ जाता है जिस पर 0 सब्सक्राइबर्स होते हैं। वो बोलता है 0 सब्सक्राइबर्स, इसके ऊपर वीडियो कितनी अपलोड होंगी। जब वो उस चैनल को ओपन करके देखता है तो उसे पता चलता है उस पर काफी सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। जब वो वीडियोस प्ले करता है तो उसमें
एक चिकन होती है जो कि फाइटिंग करने का स्टाइल बता रही होती है। हॉबिन काफी देर तक वीडियोस को सुनता है, फिर बोर होकर बंद करके सो जाता है। फिर सुबह हॉबिन अपनी उसी जगह पे जाता है जहाँ पर वो काम किया करता था, बर्गर्स बनाया करता था। वहां जाके कह देता है मैं अब काम छोड़ रहा हूँ और अपने यूट्यूब पे पूरा फोकस दूंगा। और उधर वो एक लड़का उसे बोलता है भाई तेरी तो किस्मत अच्छी है, तू तो रातों रात वायरल हो गया। मैं भी सोच रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल बनाऊं और रातों रात वायरल हो। फिर वहां पर भूमि की एंट्री होती है और भूमि उसे बोलती है क्या तुम जा रहे हो? मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी चले जाओगे यहाँ से, पर चलो तुम्हारी मर्जी है, पर मुझे अपना नंबर देते हुए जाओ। वो जो लड़का खड़ा होता है वो उसे बोलता है तुम ये क्या कर रही हो मेरी जान? हमारा छिचोरा हॉबिन भी उसे मुस्कुराते मुस्कुराते नंबर दे देता है। और फिर स्कूल के अंदर उनकी चैटिंग चालू हो जाती है। तुमने खाना खाया, तुमने ये किया, तुम स्कूल में हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, यही चलता रहता है इन दोनों का। वहाँ पर स्नैपर की एंट्री होती है और वो उसे बोलता है क्यों पे तूने कुछ सोचा किस तरह से तू फाइट को लंबी करेगा? वो बोलता है भाई अभी मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं कि मैं क्या करूंगा। बोलता है इतने अच्छे मौके को हम हाथ से कैसे जाने दे सकते हैं? 2 वीडियो से 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। ऐसा करना एक सेलिब्रिटी के लिए भी बहुत ही इम्पॉसिबल होता है, पर तूने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखाया। तो ऐसे मौके को हाथ से मत जाने दे मेरी जान। और फिर वहां पर रूमी आती है और हॉबिन से कहती है क्या तुम मेरे साथ लाइव स्ट्रीम पर आओगे? पर स्नैपर उसे बोलता है आखिर तुम हमारे साथ क्यों करना चाह रही, तुम पैगो के साथ भी तो पहले करती थी। वो कहती है मेरे व्यूवर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे हॉबिन के साथ लाइव आना। वो बोलती है मैंने पैगो के साथ रिश्ता खत्म कर ली और वो वैसे भी मुझे पसंद नहीं था। और हॉबिन फिर स्नैपर से बोलता है भाई क्या करे यार तू बता। स्नैपर बोलता है हाँ क्यों नहीं करते करते। और तभी वहां पर एंट्री होती है पैगो की। पैगो आगे बोलता है हट पीछे, वो मेरी उसको टच करने की कोई भी कोशिश ना करे। और बोलता है तुम चूहों ने जो मेरी वीडियो बनाई है ना उसकी वजह से मैं पहले ही बहुत गुस्सा हूँ। और फिर गुस्से से हॉबिन की तरफ बढ़ता है और हॉबिन को उसी चिकन हेड वाले बंदे की याद आती है। लाइक उसने बोला था कि जिससे तुम पहले फाइट कर चुके हो उससे फाइट करना बहुत ईजी है और तुम्हें बस डोज करना आना चाहिए अपने ओपोनेंट से, तभी तुम बच सकते हो सामने वाले के अटैक से। तो जैसे वो मुक्का आने लगता है रॉबिन उसे डोज कर देता है। ये देखकर सारे हैरान रह जाते हैं। फिर पैगो से बोलता है इधर उधर हिलना बंद कर नहीं तो मैं तेरी चटनी बना दूंगा। और फिर अपने मुक्के के साथ हॉबिन की तरफ बढ़ता है पर पीछे से स्नैपर आ जाता है और फिर वीडियो शूट करने लग जाता है, जिसकी वजह से पैगो रुक जाता है। और पैगो उन्हें बोलता है मैं तुमसे बाद में बदला लूंगा। वो चला जाता है वहां से। खैर स्नैपर तो बोलता है आज तो बाल बाल बच गए। फिर स्नैपर हॉबिन से बोलता है भाई मैंने तेरी जान बचाई, मुझे थैंक यू तो बोल। हॉबिन सोच रहा था कि वो चिकन हेड वाला आदमी आखिर है कौन। और फिर तभी दिखाया जाता है कि हॉबिन बाहर आया हुआ है जो कि स्नैपर का वेट कर रहा होता है और वो वीडियो आइडिया पर काम करने वाले होते हैं। फिर उसे ख्याल आता है कि भूमि को मैसेज करो, भूमि को मैसेज करने ही लगता है। तभी वहां पर एक हट्टा कट्टा आदमी और उसके साथ एक लड़की आ रही होती है। वो उसके साथ आगे सेल्फी लेने लग जाते हैं। उसे बोलते हैं भाई तू एक यूट्यूबर है, तू कितना फेमस है। फिर उसे साइड ले जाके उसकी चेकिंग करने लग जाते हैं कि उसके पास कितने पैसे। वो उसे बोलता है भाई तू यूट्यूबर है, तूने काफी पैसा तो कमाया होगा, तेरे पास इतना पैसा है क्यों नहीं? हॉबिन बोलता है भाई मैं पैसा लगाई जा रहा हूँ पर पैसा आ नहीं रहा। और फिर वहां पर स्नैपर की एंट्री होती है और भागता भागता आता है और कह रहा होता है तू घबरा मत मेरे भाई मैं आ गया हूँ। और जैसे ही वो उसके करीब आता है वहां पर उसको मुक्का पड़ता है और वो जमीन पर लेट जाता है। वो गुंडा हॉबिन का फोन उससे ले जाता है। हॉबिन उससे कह रहा था तू मेरा फोन छोड़ दे, तू इसका फोन ले जा, इसका लेटेस्ट मॉडल है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि उसके अंदर भूमि का नंबर होता है। अब हॉबिन स्नैपर से बोलता है भाई क्या करें, पुलिस बुला जल्दी कर, मेरा फोन चला गया, उसमें काफी कीमती चीजें हैं। तभी वहां स्नैपर अपना फोन दिखाता और बोलता है भाई ये देख मैं वीडियो स्टार्ट की हुई थी, अब पूरी दुनिया देखना चाहती है कि तू किस तरह फाइट करता है। आज दिखा दे मेरे शेर सबको लड़के कि तेरे अंदर भी दम है। और उसको ऑलमोस्ट उसके सारे सब्सक्राइबर्स देख भी रहे होते हैं। यार अब स्नैपर और हॉबिन जाते हैं उन्हीं दोनों के पास और जाके उसे बोलता है भाई मेरा फोन मुझे वापस कर। वो बोलता है अंडे के चूजे तुझे फोन वापस चाहिए अपना। फिर हॉबिन को उसी चिकन हेड वाले की याद आती है और हॉबिन ने उसकी वीडियोस देखी होती है तो उसको आइडिया होता है कि किस तरह से फाइट करनी है। उसने एक वीडियो देखी होती है बिना मार खाए अपने ओपोनेंट को कैसे डिफीट करें। उसमें वो चिकन हेड वाला बंदा उसे बता रहा होता है कि अगर तुम्हारा ओपोनेंट लेफ्टी हो तो उसकी राइटी में खड़े हो, अगर राइटी है तो उसकी लेफ्टी में खड़े हो, अगर तुम उसके लेफ्ट में खड़े होगे तो वो राइट से ही हमला करेगा। कि अगर तुम्हारा ओपोनेंट अगर मुक्का मार रहा है तो तुम पहले तो बचने की कोशिश करो, अगर बचते नहीं हो तो अपना सर आगे कर दो और अपनी चिन को नीचे रखो और उसका मुक्का सीधा अपने सर पर पड़ने दो, जिससे मार खाकर भी तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। और वो ऐसे ही करता है, उसे काफी कम चोट लगती है पहले के बराबर। अब वो दोबारा हमला करता है तो उसे दोबारा एक वीडियो की याद आ जाती है जिसमें उसने बताया होता है कि ज्यादा मूवमेंट करने वाले को मारना बहुत इंपॉसिबल होता है, तो आप जितना मूवमेंट करेंगे आप उतने ही मुक्कों को डोज कर पाएंगे अपने ओपोनेंट के। बट हॉबिन ने उसके ज्यादा वीडियोस देखे नहीं होते तो उसे और किसी टेक्निक का नहीं पता होता, या तो वो डोज कर पा रहा था या तो वो अपने सर पर मुक्के खा रहा था। अब वो बंदा लगातार उसके सर पर मुक्के मारी चली जाता है, मारी चली जाता है, मारी चली जाता है। स्नैपर भी सोच रहा होता है अगर ये ऐसे ही मार खाता रहा तो हमारे व्यूवर्स बोर हो जाएंगे। बट उस लाइव स्ट्रीम में एक बंदा ऐसा देख रहा होता है जिसको मूल सॉन्ग के बारे में पता था, वही जो स्टार्टिंग में मूल सॉन्ग था जिसने पैगो को बोला था भाई मेरी नींद खराब मत कर। उस बंदे के बारे में जिसको पता था वो बंदा इस लाइव स्ट्रीम को दोबारा देख रहा होता है और बोलता है हॉबिन जीत जाएगा ये मैच, क्योंकि हॉबिन अपने सारे ओपोनेंट के अटैक अपने सर पर ले रहा है और पत्थर जैसे सर पर बार बार मुक्के मारे जाए तो हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है। और वही हुआ, उस गुंडे के हाथ लाल होने लगे और वो जमीन पर लेट कर रोने लगा। इसी बात पे हॉबिन बिना मार खाए जीत जाता है और साथ ही हॉबिन को उसका फोन भी वापस मिल जाता है और स्नैपर भी वहीं पर ही लाइव स्ट्रीम एंड कर देता है। पर एक लड़की होती है जो उनके स्कूल में पढ़ती है, वो उनकी डेली लाइव स्ट्रीम देखती है। स्नैपर सोच रहा होता है जितने पैसे हम इस वीडियो से कमाएंगे उतना तो इसके हॉस्पिटल के बिल में चला जाएगा, लेकिन उसको इस बात की खुशी भी होती है कि उसको काफी सारे सब्सक्राइबर्स मिले नहीं। अब वो लोग जाते हैं बैंक में अपनी फर्स्ट पेमेंट को निकालने के लिए, जो कि होती है तकरीबन 20 लाख ही है। और जब वो निकलती है वो दोनों कहते हैं हम अमीर हो गए। और हॉबिन स्नैपर से बोलता है जितने हमारे व्यूज हैं उसके हिसाब से तो काफी कम है। फिर स्नैपर उसे बोलता है भाई मैंने तेरे को बताया था ना एड्स पर हमें पैसे मिलते हैं, व्यूज पर नहीं। फिर हॉबिन उसे बोलता है अगर हम ज्यादा मारपीट करें तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। स्नैपर उसे बोलता है अगर हमने ज्यादा मारपीट की तो हमारी वीडियो को येलो मार्क मिल सकता है। येलो मार्क एक ऐसा मार्क होता है जिससे वीडियो डीमोनेटाइज हो जाती है, जिससे पैसे आना बंद हो जाते हैं और हर यूट्यूबर को इसी मार्क से डर लगता है। अब वो ये सब बात कर रही होते हैं कि पीछे वही लड़की रूमी आ जाती है जो ब्यूटी
टिप्स देती है और वो अपने व्यूवर्स को कहती है आपकी नजर कहाँ पर है, क्योंकि उसकी चेस्ट के ऊपर कैचअप लगी होती है, उन सबकी नजर उसके ऊपर होती है। वो शीशे में देखकर कहती है मेरी शर्ट पर कैचअप कैसे लग गया। जैसे वो शीशे में देखती है वहाँ पर हॉबिन और स्नैपर खड़े होते हैं और जैसे ही रूमी की हॉबिन पे नजर पड़ती है वो कहती है व्यूज का खजाना मिल गया, पर स्नैपर उसे लेके जल्दी से भाग जाता है वहाँ से। फिर वो लोग एक स्टोर के बाहर जाके रुकते हैं। फिर स्नैपर उसे बोलता है हॉबिन तू कहाँ देख रहा है। हॉबिन एक कमाल का ट्रैक सूट को देख रहा होता है जो कि उसके अकॉर्डिंगली 40 से 50 हजार का होता है। जैसे ही वो प्राइस की तरफ देखता है तो वो 1,40,000 येन का होता है। वो बोलता है इतना महंगा, इतने में तो मैं अपने 10 कपड़े खरीद सकता हूँ। बट स्नैपर जो होता है वो जाके अपने लिए परचेज कर लेता है। हॉबिन उसे बोलता है भाई तू पागल हो गया, तो अपनी महीने भर की सैलरी खर्च कर रहा है इस पे। स्नैपर उसे बोलता है भाई क्या हुआ, ये नॉर्मल है। हॉबिन कहता है अच्छा अमीर लोगों को ही पता है भाई किस तरह कैसे खर्च करने, मैं तो गरीब हूँ भाई, मेरे अभी तक गरीब वाली सोच है, मुझे भी अमीर वाली सोच बनानी पड़ेगी। बट हॉबिन बोलता है चलो यार बाद में खरीदूंगा। फिर उसके फोन पे नोटिफिकेशन आता है जो कि भूमि का मैसेज होता है और फिर वो ट्रैक सूट को खरीद लेता है और फिर पछता भी रहा होता है कि भाई मैंने क्या किया, मैंने 1,40,000 का सूट खरीद लिया खाली। बोलता है भाई मैं पागल तो नहीं हो गया, मेरे दिमाग का इलाज कराना चाहिए शायद। बट वो ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक से वहाँ पर भूमि आ जाती है। भूमि उसे घूमने के लिए बुलाती है अपने साथ। हॉबिन 2 मिनट के लिए सोच रहा होता है कि इसने मुझे कपल्स की जगह पे क्यों घूमने के लिए बुलाया, यहाँ पर तो कपल्स ही कपल्स। अब वो वहाँ पर काफी ऑकवर्ड फील करता है और लाइव आ जाता है और अपने व्यूवर से कह रहा होता है आप लोगों की काफी याद आ रही थी तो मैं लाइव आ गया, ये फलाना ढिमकाना। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और बोलती है क्या मैं आपसे सेल्फी ले सकती हूँ। हॉबिन बोलता है मुझसे। लड़की कहती है नहीं नहीं तुमसे नहीं, तुम्हारे पीछे जो खड़ा है। उसके पीछे एक काफी हैंडसम यूट्यूबर खड़ा होता है जो कि शायद व्लॉगिंग करता है और वो लड़की उससे सेल्फी लेने के लिए आई होती है। तो हॉबिन लाइव बंद करके अपने बेंच पर बैठ जाता है। वो हैंडसम यूट्यूबर उन 2 लड़कियों के साथ सेल्फी लेता है और फिर एक लड़की की तरफ बढ़ता है और उससे बोलता है तुम तो काफी खूबसूरत है, क्या मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट बात कर सकता हूँ। वो बोलती है नहीं मैं यहाँ पर किसी से मिलने आई हूँ। वो बोलता है अच्छा अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूँ। वो बोलती है नहीं मैं इससे मिलने आई हूँ और वो होती है भूमि और वो इशारा कर रही होती है हॉबिन की तरफ। फिर हॉबिन को अपना पास्ट याद आ जाता है कि वो किस तरह से जी रहा था, क्या कर रहा था, क्या जिंदगी उसकी जी जा रही थी। वो स्कूल में कितना डम था, उसकी स्टडी कितनी खराब थी, वो हर किसी से बुली होता था। बट वो कहता है इस सब चीजों के बारे में कौन सोचेगा अभी जब मेरे सामने भूमि खड़ी है। भूमि से बोलती तुम क्या सोच रहे हो। वो कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं सोच रहा। फिर वो दोनों वॉक पे चले जाते हैं जहाँ पर वो काफी खुश होता है। सारे लड़के भूमि को ही देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कितनी खूबसूरत लड़की है। बट तुम लोगों को वो याद है वो लड़की एक ब्लैक चश्मा पहन के उसी पार्क में होती है। वॉक के दौरान उन दोनों का हाथ आपस में टच हो जाता है जिस पर वो उसे सॉरी बोलती है, पर हॉबिन फुल टोन हो जाता है। लाइक वो बंदा अपना पूरा फ्यूचर सोचने लग जाता है उसके साथ कि वो उसकी बीवी है, वो उसके लिए फूल लेकर आया, एक में फूल है एक में फूल नहीं है। दूसरे वाले फूलदान को उसके मुंह के सामने करके कहता है यहाँ पर एक फूल मौजूद तो है और वो उसे पूछते हैं बच्चे बुच्चे सो गए। फिर वो उसे लाके बोलती है हॉबिन हॉबिन क्या हुआ है, हॉबिन क्या हुआ है। फिर हॉबिन होश में आता है अच्छा ये ख्वाब था यार। इस टाइम वो दोनों एक कैफे में खड़े होते हैं और भूमि से बोलती है कुछ हुआ है क्या। हॉबिन उसे बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं असल में कम बोलता हूँ। भूमि से बोलती है अच्छा तुम कम बोलते हो। और तभी वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की आते हैं और वो आपस में फुसफुसाने लग जाते हैं कि उन दोनों ने सेम जैकेट पहनी है। बट उस लड़की को छोटी हाइट वाले लड़के के साथ चलने में शर्म आती होगी जरूर। लड़की उसे बोलती है धीरे बोलो कहीं वो सुन ना ले। बट हॉबिन वो सब सुन लेता है। हॉबिन उसे बोलता है ये तो सच ही है कि उसे मेरे साथ चलने में शर्म तो आती होगी, मेरी हाइट कितनी छोटी है। फिर बॉमी और वो एक टेबल पे बैठ जाते हैं और बॉमी उसके सामने एक स्ट्रॉबेरी केक रखती है और बोलती है आजकल ये काफी ट्रेंड में है सोशल मीडिया। फिर वो हॉबिन से पूछती है तुम्हारी कोई हॉबीज है, तुम्हें कुछ पसंद है, तुम क्या करते हो, तुम पूरा दिन वेले हो तो तुम क्या करते रहते हो। हॉबिन उन सबका कहता है नहीं मैं कुछ नहीं करता, मैं मेरी कोई हॉबीज नहीं है, ना मैं कुछ करता हूँ, मैं पूरा दिन वेला रहता हूँ, मेरे पास कोई टाइम नहीं होता, फ्री टाइम है ही कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं करता। बॉमी उसे बोलती है अच्छा मुझे पता चल गया तुम्हें मेरे साथ घूमना पसंद नहीं है। फिर बॉमी वहां से उठ के जा रही होती है तो अचानक से हॉबिन उसे बोलता है तुम्हें मेरे साथ घूमने में शर्म आती होगी ना। बॉमी उसकी तरफ देखकर कहती है तुम्हें ऐसा किसने कहा। वो बोलता है मैं आज तक किसी लड़की के साथ घूमा नहीं ना और आज तक मैंने ऐसी किसी लड़की से बात भी नहीं की। और फिर वो बताता है मेरी कोई हॉबीज नहीं, मैं पूरा दिन घर में बैठ के यूट्यूब देखता हूँ, मेरा कोई फ्रेंड्स नहीं, मैं घर में ही रहता हूँ और मैं पहली दफा इतने महंगे रेस्टोरेंट में हूँ और मैं इसलिए इतना कुछ कह नहीं पाया क्योंकि मेरे सामने इतनी खूबसूरत लड़की जो बैठी थी। तो बॉमी इस बात पर शर्माने लग जाती है। फिर बॉमी उसे लेकर चली जाती है कैफे से बाहर। फिर बॉमी को एक कॉल आती है जहाँ पर वो बात कर रही होती है फोन पे जो कि उसकी फ्रेंड की होती है जो आसपास ही होता है। तो वो कॉल काटती है और फिर हॉबिन उससे पूछते है कौन था क्या हुआ। वो उसे बताती है कि मेरा एक दोस्त था जो हाई स्कूल में पढ़ता है। हॉबिन बोलता है हाई स्कूल में पढ़ता है। बॉमी कहती है हाँ वो हाई स्कूल में पढ़ता है, काफी पहले हम साथ थे बट आहिस्ता आहिस्ता दूर हो गए। और वो कहते हैं वो यहीं पास में ही है। और हॉबिन उससे पूछते है उसका नाम क्या है। वो उसे बताती है उसका नाम है मुलसोंग किम। और फिर हॉबिन दोबारा से वही सपना सोचने लग जाता है कि वो वापस घर आया। इस बार बॉमी इसकी नहीं बल्कि मुलसोंग किम की वाइफ है। बट जो हॉबिन है वो साथ आया होता है और बॉमी उससे पूछती है गन पार्क से, गन पार्क बोल रहा हूँ मुलसोंग किम से, कि ये कौन है आखिर। वो उसे बोलता है एक लूजर है जो सुंदर लड़की के साथ शादी करने के सपने देख रहा है। तो बॉमी उसे दोबारा होश में लाती है और बोलती है तुम्हें क्या हो जाता है बार बार, तुम दोबारा कहाँ कहाँ खो जाते हो। फिर बॉमी हॉबिन से पूछती है क्या हॉबिन तुम और मुलसोंग किम आपस में अच्छे दोस्त हो। वो बोलता है हाँ 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 हम काफी अच्छे दोस्त हैं आपस में, इवन हम दोनों काफी देर तक आपस में बेंच पे बैठ के गपशप भी करते रहते हैं। तो ये सब बातें चल रही होती है, सामने से मुलसोंग की एंट्री हो जाती है। बॉमी मुलसोंग को कहती है मुलसोंग कैसे हो, और उसने भी सेम जैकेट पहनी होती है इन दोनों की तरह। फिर बॉमी मुलसोंग से पूछती है क्या तुम और हॉबिन आपस में अच्छे दोस्त हो। फिर हॉबिन सोचने लग जाता है कहीं ये बता ना दे मेरी नाक कट के रह जाएगी, बॉमी के सामने बेइज्जती ना हो जाए मेरी। खैर अब मुलसोंग किम कहते हैं हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं और हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। हॉबिन की ये बात सुन के जान में जान आ जाती है और मुलसोंग पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या था। हो हॉबिन बोलता है मेरा नाम हॉबिन था। हॉबिन कहता है इसको तो मेरा सही तरह से नाम नहीं पता, ये क्या दोस्त होगा। मुलसोंग किम कहता है तुम्हारा वायरल हिट चैनल भी है ना एक। हॉबिन कहता है हाँ मेरा ही चैनल है वो। फिर वो तीनों एक वॉक पे चले जाते हैं और हॉबिन हम लोगों से पूछ रहा होता है कि लड़की किसके साथ ज्यादा
अच्छी लग रही है, हॉबिन के साथ या मुलसोंग किम के साथ? तो इसका जवाब तो कोई बच्चा भी दे देगा। फिर रॉबिन उन दोनों से कहता है चलो मैं चलता हूँ, मेरे पैर के अंगूठे का नाखून दर्द कर रहा है। भूमि कहती है पैर के अंगूठे का नाखून? फिर वो लंगड़ाते लंगड़ाते वहां से चला जाता है और पास ही स्नैपर खड़ा होता है और हॉबिन को पकड़ लेता है वो, और उसे समझाता है भाई मोहब्बत जंग की तरह होती है। फिर रॉबिन उसे बोलता है कहाँ वो लंबा तगड़ा आदमी और कहाँ मैं चूजा, हम दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। स्नैपर उसे बोलता है देख हॉबिन, ये प्यार एक टूर्नामेंट की तरह होता है जहाँ पर सारे लड़के एक लड़की को पाने के लिए मुकाबला करते हैं आपस में। और साथ ही स्नैपर उसे एक मिसाल देता है, देख भाई एक बास्केटबॉल टीम के कोच ने एक दफा उनसे कहा था जीतने से पहले हार मान लेना बुज़दिली है। वो उसे समझाता है भाई देख तेरे को उसने मैसेज करके बुलाया, और साथ ही बताता है देख जब तू जा रहा था वहां से उसका चेहरा किस तरह उतर गया था, और कहता है भाई वो तेरे से प्यार करती और किसी से प्यार नहीं करती, तू गलत समझ रहा है। फिर रॉबिन को बात समझ आती है और वो वहां से चला जाता है। बट स्नैपर तो दूसरा कांड कर रहा था, स्नैपर लाइव स्ट्रीम करके उन दोनों के जरिए पैसे कमाना चाह रहा था। तुम लोग भी कह रहे हो स्नैपर से बड़ा हरामी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। खैर अब हॉबिन जाता है उन दोनों के पास, मुलसोंग किम मुझसे पूछता है भाई तेरे पैर का अंगूठे का नाखून ठीक हो गया? हॉबिन उसे बोलता है हाँ वो हल्का सा मैल था निकल गया होगा। फिर मुलसोंग किम वहां से चला जाता है और बोलता है मेरा अगले हफ्ते मैच है तो मैं इसलिए जा रहा हूँ, जरा ट्रेनिंग करूंगा। और मुलसोंग जाते जाते उसे कहता है तू बड़ा अच्छा फाइटर है, तो आगे बढ़ के उस बंदे के मुक्के खा रहा था जिससे डैमेज से ज्यादा ना पड़े, बट तूने नेक्स्ट मूव क्यों नहीं ली? आगे से हॉबिन सोचने लग जाता है अकेला मैं नहीं हूँ जिसने वो वीडियो देखी है, मेरे अलावा भी कोई है। खैर अब बोमी और हॉबिन एक साथ बैठे होते हैं एक बेंच पर, और हॉबिन बोमी से पूछता है तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है? वो बोलती है मुझे ईमानदार लड़के काफी पसंद है। और बोमी हॉबिन से पूछती है तुम्हें किस तरीके की लड़कियां पसंद है? वो बोलता है मेरे को तुम्हारी जैसी लड़कियां पसंद है। ऐसा नहीं बोलता, वो बस अपने दिल में बोल रहा होता है। और उसी वक्त वो स्नैपर को पकड़ लेता है जो कि वहां पर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, जिसके मुंह पर पता नहीं किसी ने काफी सारे मुक्के मारे होते हैं। हॉबिन उससे पूछना ही चाह रहा होता है कि किसने मारे, तभी पीछे से पैगो निकल आता है अपने दो लड़कों के साथ और बोलता है क्यों बे तूने मेरी बेइज्जती कराई थी ना? और हाँ लड़की जब मैंने तेरे से नंबर मांगा तू तो बड़े भाव दे रही थी और यहाँ पर इस छुछुंदर के साथ घूम रही है। पैगो ने बोमी को पकड़ा होता है तो हॉबिन उसे बोलता है क्यों बे पैगो तू दोबारा मुझसे मार खाने आया क्या? तभी पैगो का ध्यान बोमी से हटके हॉबिन की तरफ हो जाता है और उसकी तरफ बढ़ता है और उसे पंच मारने लगता है। हॉबिन दोबारा से वही पुराना पैंतरा आजमाता है जो उसने उस फाइटर के सामने आजमाया था, बट पैगो ने उसकी वीडियोस देखी हुई थी और उसने दूसरा मुक्का उसे मार दिया जो कि नीचे से मारा, जिससे उसके सर के ऊपर लगी और काफी चोट लगी उसे। और तभी हॉबिन को उस चिकन हेड वाले की वीडियो याद आती है, वो उसमें बताते हैं कि एक बेवकूफ ही हमेशा एक पैंतरे को बार बार आजमाएगा। और पैगो उसकी काफी पिटाई करता है और वो जमीन पर लेटा होता है। उसके साथ जो दो लड़के आते हैं वो काफी मजाक उड़ा रहे होते हैं हॉबिन का। हॉबिन की पिटाई हो ही जा रही थी, पीछे से बोमी भी बोलती है हॉबिन तुम ठीक हो, क्या हुआ है हॉबिन? और फिर हॉबिन पैगो से माफी मांगने लग जाता है कि भाई मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती हो गई। पैगो से बोलता है तुझे तो माफी मांगनी भी नहीं आती, चल अब अपनी पैंट उतार और मुझसे माफी मांग। और स्नैपर को खड़ा कर देता है लाइव स्ट्रीम चालू करके। स्नैपर हॉबिन से बोलता है मुझे माफ कर दे यार, बट उसी समय बोमी आके पैगो के मुंह पे थप्पड़ मार देती है और पैगो बोमी को पकड़ लेता है और स्नैपर को बोलता है कैमरा उधर घुमा, मैं नहीं चाहता मेरे व्यूवर्स देखेंगे मैं किसी लड़की को मार रहा हूं। और उसी मूवमेंट हॉबिन अपने कपड़े उतार देता है, चड्डी समेत खड़ा होता है सबके सामने। और पैगो हॉबिन से बोलता है ये तूने बड़ा अच्छा काम किया, और कहता है तेरे सब्सक्राइबर्स तो अब लगातार कम होते जा रहे हैं और जितनी वीडियोस तूने मेरी बनाई है मुझे वापस कर दे। लेकिन एट द लास्ट मूवमेंट हॉबिन अपनी चड्डी भी उतारने लगता है। पैगो से बोलता है ओए रुक जा, क्या कर रहा है, मेरे चैनल बंद हो जाएगा, क्या कर रहा है, बंद कर। बट जैसी उसकी चड्डी उतरने ही वाली होती है पीछे से मुलसोंग की माता और उसकी चड्डी उतरने से बच जाती है, क्योंकि वो उसे आगे पकड़ लेता है और उसकी चड्डी नहीं उतरने देता। वो मुलसोंग किम से कहता भैया मेरी बची कुछ इज्जत तू क्यों बचा रहा है? और मुलसोंग किम वो लाइव स्ट्रीम देख कर आया था उसके पास, वो आगे बोमी से पूछता है इन्होंने कुछ किया तो नहीं तुम्हारे साथ? और फिर मुलसोंग किम उन तीनों को 10 सेकंड के अंदर अंदर ढेर कर देता है। मुलसोंग किम बोमी को लेके वहां से चला जाता है। बोमी कहती है लेकिन हॉबिन, मुलसोंग कहता है उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। खैर वो जो अननोन पर्सन लड़की है वो पूरा टाइम वो फाइट देख रही थी उनकी, और लास्ट टाइम पे उसका आंसू भी निकल जाता है पता नहीं क्यों। फिर हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन जहाँ पर पैगो लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, और इस बार पैगो ने हॉबिन को छोड़कर स्नैपर को मॉडल बनाया होता है, वही जोकर वाला। और हॉबिन इन दोनों आया भी नहीं होता स्कूल में, और दूसरी साइड पे बोमी भी उसको मैसेज कर रही है पर हॉबिन किसी चीज का भी जवाब नहीं दे रहा था। अपने घर में बैठकर चुपचाप उसी चिकन हेड वाले की वीडियोस देख रहा था और अपने आप को ट्रेन कर रहा था लगातार। वो चिकन हेड वाला उससे बोलता है चाहे तू जितनी मर्जी वीडियोस देख ले, चाहे तू कितनी मर्जी किताबें पढ़ ले, तू इतना ताकतवर जब तक नहीं बन सकता जब तक तेरे अंदर गुस्सा नहीं भरा हुआ। तो अपने अंदर इतना गुस्सा भर ले जितना तूने आज से पहले कभी नहीं भरा होगा। और चिकन हेड वाला बंदा उसे बताता है जो मैं टेक्निक अभी आपको सिखाने वाला हूँ उससे सीखने में आपको 1 महीना लग जाएगा। सुबह स्नैपर स्कूल जाता है, वहां पर जाता तो देखता हॉबिन स्कूल आया नहीं हुआ। रूमी जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, स्नैपर उसे बोलता है तुम्हें प्रोड्यूसर की जरूरत है, अगर तुम्हें प्रोड्यूसर की जरूरत है तो मैं हूँ तुम्हारे पास। रूमी उससे बोलती है तुम हॉबिन के साथ वीडियोस बनाते थे, वो तो तुम्हारा अच्छा दोस्त था। स्नैपर उसे बोलता है नहीं वो मेरा कोई खास दोस्त नहीं था, वो तो बस वैसे ही मैं उसके साथ वीडियोस बना लिया करता था। पीछे से पैगो आता है और स्नैपर को बोलता है क्यों बे क्या कर रहा है इधर बैठ के? स्नैपर उसे बोलता है नहीं कुछ नहीं, क्या मैं आपका कैमरामैन बन सकता? तो दोबारा से पैगो उसे पीटने लग जाता है और कहता है साले पहले तूने मुझे धोखा दिया, अब तू हॉबिन को धोखा दे रहा है, तू पैसों के लिए कितना गिर सकता है साले नीच। स्नैपर भी कह रहा होता है कि भाई मैं तो स्टडी में अच्छा हूँ नहीं, ना ही मैं फाइट इतनी अच्छी कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं अपने से बड़ों के तलवे चाटता हूँ। फिर पैगो अपनी लाइव स्ट्रीम चालू कर देता है और देखता है कि उसके 9 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और सोच रहा होता है कि 10 लाख सब्सक्राइबर्स करने के लिए क्या किया जाए। वो स्नैपर को बोलता है क्यों बे स्नैपर, तू तो हॉबिन को जानता है ना, उसके घर का पता होगा तुझे, कल हॉबिन को स्कूल ले आइए, उसको पीट के मैं अपने 10 लाख सब्सक्राइबर्स कर लूंगा, और अगर तू हॉबिन को ले आता है और मेरे 10 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो मैं तुझे दोबारा से अपना कैमरामैन रख लूंगा। स्नैपर बोलता है फिक्र ही मत करो बॉस, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ आपके लिए। तो स्नैपर फिर चला जाता है हॉस्पिटल में हॉबिन की मोम के पास और उनसे जाके कहता है आपके घर का पता चाहिए मुझे, हॉबिन काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रहा, उसको स्कूल लेकर जाना है। उसकी मोम कहती क्या वो स्कूल नहीं जा रहा,
क्या हुआ है? बोलता है नहीं नहीं कुछ खास नहीं हुआ, बस मुझे पता दे दे अपने घर का। हॉबिन की मोम उसे पता दे दे और पता उसको मिल जाता है और सुबह वो स्कूल जाता है। बट हॉबिन को वो साथ लेकर नहीं आया होता है। पैगो से बोलता है क्यों बे, मैंने तेरे को बोला था ना हॉबिन को साथ लेकर आना है। वो बोलता है मैं उसके घर गया था, मैंने उसको बाहर आवाजें दी लेकिन वो घर से बाहर आया ही नहीं था। तो पैगो उसे पीटने लग जाता और कहता है हर बात में नया बहाना 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 बनाई जाती। और फिर उसे कहता है मैं 50,000 येन कैसे कमाऊंगा। और फिर उसकी तरफ लाइव वीडियो करके कहता है हॉबिन को बोल कि तुझे बचाने के लिए वापस स्कूल आ जाए। तो आगे से स्नैपर बोलता है हॉबिन तू स्कूल मत आइयो मेरे भाई, ये तेरे को मार देगा, ये तेरी जान ले लेगा, इसने प्लान बनाया कि तुझे मारकर 50,000 येन कमाएगा। अब वो ये सब क्यों कर रहा होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो जब स्नैपर को हॉबिन की मोम से उसके घर का पता मिलता है तो हॉबिन की मोम उससे पूछती है क्या तुम हॉबिन के दोस्त हो? स्नैपर बोलता है हाँ मैं उसका दोस्त हूँ। उसकी मोम बोलती है अच्छा अच्छा तो तुम वो वाले दोस्त हो, उसने कहा कुछ दिन पहले मुझे बताया था तुम्हारे बारे में, उसने बोला था काफी अरसे से मेरे पास कोई दोस्त नहीं था, फाइनली मुझे कोई दोस्त मिल गया अपना। ये बात सुनकर स्नैपर को धचका लगता है और वो पता वहीं फेंक देता है। और फिर पैगो उसे पीट रहा होता है और स्नैपर कह रहा होता है मैं इतना घटिया इंसान हूँ, मैं अपने दोस्त को धोखा देने जा रहा था। पैगो उसका पीट पीट के बुरा हाल कर देता है और उसे जमीन पर फेंक देता है। और फिर लाइव उठा के कहता है क्यों बे हॉबिन तू देख रहा है ना तेरे दोस्त का मैं क्या हाल करूंगा तुझे अभी पता भी नहीं है, तो इसलिए बेहतर है कि स्कूल आ जा। और वो थोड़ा सा कैमरा ऊपर करता है तो साइड में क्लास के साइड में ही खड़ा होता है हॉबिन। हॉबिन स्कूल आ चुका होता है। पैगो स्नैपर से बोलता है वाह भाई तूने मेरे लिए सरप्राइज रखा था, इतना अच्छा सरप्राइज था तो पहले बताता तुझे मारता ना। स्नैपर हॉबिन से बोलता है हॉबिन तू यहाँ क्या करने आया है? हॉबिन स्नैपर को कैमरा पकड़ाता है और बोलता है स्नैपर चल शूट कर। और वहाँ पर लाइव चालू होती है और बोलता है वायरल हिट के अगले एपिसोड का नाम है एक आम आदमी से फाइट करें और उसे कैसे हराएं। स्नैपर उसे बोलता है भाई तू पागल तो नहीं हो गया, क्या कर रहा है? हॉबिन उसे बोलता है तू टेंशन ना ले, मैं अपने हिसाब से मैनेज कर लूंगा। और वो उसके हाथ पे देखता है काफी सारे नोट्स लिखे होते हैं। स्नैपर कह भी रहा होता है कि भाई इसने लगता है घर पे प्रैक्टिस की होगी। पैगो से बोलता है क्यों बे छुचुंदर तुझे मार खा के फर्क नहीं पड़ा जो दोबारा यहाँ पर आ गया। और पैगो उसकी तरफ हमला करता है लेकिन वो अपने सर से उसका हमला डोज कर देता है और फिर मूव करने लग जाता है। स्नैपर बोलता है भाई तू ये क्या कर रहा है, ये मूव को वो अच्छी तरह जानता है तेरी। पैगो बोलता है छुचुंदर तू दोबारा से वही मूव अपना रहा है। और फिर हमें 1 महीना पहले लेके जाया जाता है। तो हॉबिन अपने सेटअप के सामने बैठ के उस चिकन हेड वाले की वीडियोस चालू कर देता है और उस वीडियो का टाइटल होता है एक आम आदमी से कैसे फाइट करें और उसे कैसे हराएं सीजन 2। और वो चिकन हेड वाला बंदा उसे बोलता है जो तूने सीखा है वो तो अभी शुरुआत है, बस अब मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ एक ऐसी टेक्निक जिससे सीखने में तुम्हें पूरा 1 महीना लग जाएगा, लेकिन उसे सीखने के लिए तुम्हें खाना पड़ेगा डेली प्रोटीन से भरा हुआ खाना। तो बहुत सारे मीट को एकदम ग्राइंड करके पीने लग जाता है और बोलता है भाई ये क्या वाहियात चीज है, इसे पीने से अच्छा कि मैं मर जाऊं। और चिकन हेड वाला बंदा उसे बोलता है प्रोटीन शेक आम मिल जाते हैं मार्केट में। हॉबिन बोलता है भाई मैं प्रोटीन शेक के चक्कर में अपने पैसे बर्बाद नहीं कर सकता। वो बोलता है यार मैं फिर से पैसों के बारे में सोचने लगा। और दूसरी चीज वो बताता है चिकन हेड वाला आपके अंदर होनी चाहिए विल पावर, मतलब जो आप खाना खाते हो उसे निकालना और उसे बचाना आपकी बॉडी के लिए वो बेहद जरूरी है, तभी आप एक स्ट्रॉन्ग मसल वाली बॉडी बना पाएंगे। और तीसरे नंबर पे वो बताता है स्टेमिना, अगर आप अपना स्टेमिना बढ़ा लेंगे तो आप किसी को भी इजीली डिफीट कर लेंगे। और स्टेमिना बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज है स्विमिंग, आपको जितना हो सके उतना स्विमिंग करना है। और आपको मैं एक टेक्निक बताता हूँ जिससे आपका स्टेमिना और बढ़ेगा, वो है अपने हाथों को बंद करके स्विमिंग करना, जो कि चिकन हेड वाले ने खुद इन्वेंट की होती है। और बताता है अगर ये 3 चीजें तुम पूरा महीना करते रहो तब भी जाके तुम्हारे अंदर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हॉबिन कहता है अगर खास फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर मैं ये कर क्यों रहा हूँ। और बोलता है मैं अगर आपसे पूछूं कि सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट कौन सा है, जूडो रेसलिंग कौन सा सबसे बेस्ट है। और बताता है कि एक रिपोर्टर ने एक दफा एक बेहतरीन रेसलर से पूछा था, रिपोर्टर उससे पूछती है अगर आप एक बुली किए जाने वाले बच्चे होते हैं स्कूल के अंदर तो आप कौन सा मार्शल आर्ट सीखते। और बोलती है कि आप बॉक्सिंग ही सीखते ना लाजमी। वो बोलता है ऐसा कोई नौसिखिया ही सीखेगा, मैं एक ऐसी टेक्निक सीखता जिससे मैं सामने वाले ओपोनेंट को आराम से हरा सकता हूँ। और चिकन हेड वाला वही टेक्निक सिखाने वाला था हॉबिन को और उसे टेक्निक बताता है कि अपने एक पैर को आगे रखिए और सारा वजन उस पर डाल दीजिए और फिर दूसरे पैर को पूरा घुमा के एक बैग पर वार करिए। और उस रेसलर ने बताया था कि वो कोई आम बॉक्सिंग या फिर ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी, वो थी एक लो किक टेक्निक जिसे शुरू से सीखने के लिए तुम्हें 1 महीना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस बैग के ऊपर, वो भी 1000 दफा। और बोलता है अगर आप पूरे तरीके से मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत का फल जरूर आपको मिलेगा, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा हर किसी को मिलता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हॉबिन ने वही वाली किक मारी है पैगो को, उसे बोलता है तू इसे लो किक कहता है, तुझे पता नहीं है लो किक ओपोनेंट की थाई पे मारी जाती है। बट जो मैंने तुम्हें बताया था जिसका मूनसोंग किम के बारे में पता था, वो लाइव स्ट्रीम को जो देखता है डेली, वो बंदा इस बार भी इस लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है और वो बोलता है ठीक निशाने पर किक लगी। और वहीं पर ही मूनसोंग किम भी बोलता है ये लो किक का जुड़वा भाई जैसे ही समझ लो, ये है एक दूसरी किक जिसका नाम है काफ किक। और उस लाइव स्ट्रीम में एक व्यूअर देख रहा होता है जो कह रहा होता है भाई ये कैसी नौसिखिए वाली किक है, इसे तो कोई बच्चा भी मार ले। पर वहीं पर दूसरी साइड पे मूनसोंग किम बैठा होता है, वो बोलता है ये कोई आम किक नहीं है, ये नौसिखिया कोई नहीं मार सकता, ये एक ऐसी किक है अगर एक परफेक्ट किक एक बड़े फाइटर को भी पड़ी हो तो वो भी कुछ सेकंडों में ढेर हो जाता है। अब हॉबिन और पैगो फाइट कर रहे होते हैं, पैगो भरता है हॉबिन की तरफ उड़ के, हॉबिन भागने लग जाता है क्योंकि उसने चिकन हेड वाले की वीडियोस देखी होती हैं। चिकन हेड वाले ने बोला था अगर आपके ओपोनेंट की बॉडी बड़ी है या आपसे वो बड़ा है तो आप उससे डर के भाग भी सकते हैं, क्योंकि आप कोई रिंग में है तो नहीं, आप भाग सकते हैं, भागे भागे जितना हो सकता है उतना भागे और जैसे ही आपको मौका मिला तो सीधा किक मार दे। और हॉबिन बिल्कुल उसी स्टाइल में करता है, बार बार भागता है, बार बार किक मारता है। पर पैगो को उसकी आदत हो गई थी, वो स्टिक को काउंटर कर पा रहा था। और फिर मूनसोंग किम भी कहता है क्या तुम नेक्स्ट मूव कब लोगे। और फिर मूनसोंग को रियलाइज होता है कि भाई ये कुछ लेवल का ही करने वाला है। और फिर 1-2 दफा दोबारा ऐसा काफ किक मारने के बाद दोबारा भागते भागते एकदम से रुकता है, पैगो रेडी हो जाता है उसकी किक को काउंटर करने के लिए। बट इस बार हॉबिन किक नहीं सीधा मुक्का मार देता उसकी शक्ल पे, क्योंकि
उसने चिकन हेड वाले की वीडियोस देखी होती है, उसमें उसने बताया होता है 1 महीने में 2 चीजें सीखना तो इम्पॉसिबल है, पर मैं आपको सिखा दूंगा। आपको मैंने इसलिए मुट्ठी बंद करके स्टैमिना बढ़ाने की टेक्निक बताई। जैसे ही आप अपने ओपोनेंट से फाइट कर रहे हैं, आप उसे भाग भाग के बच रहे हैं, बार बार वो किक को काउंटर कर रहा है। जब वो सीख जाए और उसे पता हो कि आप किक किस टाइम मार रहे हैं और किस टाइम वो काउंटर करेगा, और जब थोड़ी देर बाद उसको एहसास हो जाए कि आपको सिर्फ यही टेक्निक आती है, तो 1-2 दफा दोबारा से काफ किक मारे और अपना एक नेक्स्ट मूव अपनाए जो वो सीधा मारता है पैको के मुंह पे, और वो पैको दूर जाके गिरता है। और वहां पर सारे हैरान रह जाते हैं, भाई ये होबिन ने किया कैसे, पैको को मारा, सब के सब हैरान रह जाते हैं, रूमी, स्नैपर, सब। और फिर स्नैपर भी बोलता है वाह शेरा। और फिर 2 जो दोस्त होते हैं पैको के, वो उसके सामने आते हैं और बोलते हैं क्यों बे तूने इसको मारा कैसे। स्नैपर सामने आ जाता है, बोलता है अब इसको हाथ लगाने की कोशिश मत करना चूजो। और वो लोग फिर डर जाते हैं, लेकिन वो डर स्नैपर से नहीं रहे होते, वो डर रहे होते हैं मुलसोंग किंग से जो पीछे ही खड़ा होता है। और वो कांग्रेचुलेशन कह रहा होता है होबिन को। होबिन भी खुश होता है और बोलता है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। इसके बाद से पैको ने स्कूल आना बंद कर दिया था। हाँ, वो होबिन से डरता नहीं था, लेकिन उसकी नाक कट चुकी थी, अब वो दोबारा आ भी नहीं सकता था। अब होबिन के करते करते 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे और पैको के सब्सक्राइबर धीरे धीरे कम हो जा रहे थे। फिर होबिन जाता है अपनी मोम से मिलने हॉस्पिटल और उन्हें एक स्वेटर देता है जो कि तकरीबन 1,80,000 येन की होती है, और बोलता है ये मैं आपके लिए लाया हूं। वो कहती है इतनी महंगी चीजें क्यों लाते हो तुम। वो बोलता है ये ऑनलाइन काफी सस्ते में मिल गया था मुझे, जो कि उसने टैग रिमूव कर दिया था पहले। और फिर उसकी मोम उसे बताती है तुम्हारा एक दोस्त मिलने आया था मुझसे, और पीछे स्नैपर भी सुन रहा होता है। होबिन बोलता है मुलसोंग मिलने आया था। उसकी मोम कहती है हाँ हाँ शायद वही था। होबिन फिर खुशी से वहां से चला जाता है अपनी मोम को बाय करने के बाद। स्नैपर रो रहा होता है और बोलता है तूने मेरे साथ ऐसा कैसे किया। मैं सोच रहा था कि तू अपनी मोम से कह रहा होगा मैं तेरा दोस्त हूँ, बट तू तो मुलसोंग किम को अपना दोस्त मानता है। साले तू बड़ा नीच है, तेरी वजह से मैंने पैको की कितनी मार खाई। और स्नैपर होबिन को बताता है कि अगर हम एक ही वीडियो बनाते रहे, लाइक एक ही तरीके की नॉर्मल वीडियो, तो हमारे व्यूवर्स बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे और शायद हमारा डाउनफॉल चालू हो जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि हम एक एडिटर को हायर करें। तो होबिन स्नैपर से पूछता है कि भाई हम कैसे हायर करेंगे, कोई वेबसाइट है स्पेशल। स्नैपर बोलता है भाई अब न्यू जमाना आ गया, क्या तू पुराने जमाने में जी रहा है। अपना कैमरा पकड़ता है और रिकॉर्डिंग चालू कर देता है लाइव पे। फिर स्नैपर और होबिन साथ बैठ जाते हैं और बोलते हैं हमें एक एडिटर की जरूरत है, अगर आप लोग अच्छे एडिटर हैं, आप अपना काम मेरे साथ शेयर करें। तो काफी लोग अपना काम शेयर करते हैं और काफियों ने तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ भी काम किया होता है, लेकिन उनमें एक ऐसा एडिटर होता है जो कि इनकी लाइव स्ट्रीम रोजाना देखता है और हमेशा कमेंट करता है। फिर स्नैपर उसे बोलता है भाई मुझे तेरे पे शक तो नहीं है, लेकिन तू क्या एडिटिंग कर सकता है। होबिन उसे बोलता है कर लेगा यार, अब तभी तो वो कह रहा है। स्नैपर बोलता है भाई देख तो सही वो अंकल की उम्र का, वो कैसे करेगा। और वो अननोन पर्सन कमेंट करता है आजकल के बच्चे कितने खराब हो चुके हैं। स्नैपर उसे बोलता है अपनी डिटेल्स भेज दे, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। फिर सुबह स्कूल में स्नैपर और होबिन दोनों साथ बैठे होते हैं। स्नैपर होबिन से पूछता है बता दोनों से कांटेक्ट किया। उसने बोला हाँ कांटेक्ट तो किया था, बट यार वो थोड़ा ना पुराने ख्यालों वाला आदमी है। स्नैपर बोलता है ब्लॉक कर उसे। होबिन कहता है मिलने तो दे भाई, चेक तो कर ले कैसा बंदा है। स्नैपर होबिन को बोलता है भाई ऐसे नहीं चलेगा यार, तू कैसा बंदा है। यार अब ये दोनों बातें कर ही रही होते कि अचानक से एक लड़की आ जाती है बाहर दरवाजे के और बोलती है अभी तक तुम लोग मुझसे मिले नहीं, और पहले से ही बदतमीजी चालू कर दी। और ये लड़की होती है वही लड़की जो स्टार्टिंग से इनको देख रही है, स्टार्टिंग से शुरू से लेके अभी तक। अब वो दोनों से देख रहे होते हैं, वो बोलती है आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो मुझे, मेरा इंटरव्यू चालू करो ना। स्नैपर कहता है ये तो बुढ़ा था, अब ये बच्ची हमारी एडिटिंग करेगी, और हंसने लग जाता है। वो लड़की उसकी उंगली पकड़ लेती है और बोलती है ऐसे उंगली दिखाना अच्छी बात नहीं होती, और वो फिर अपने सपनों में खो जाता है, जैसे पहले होबिन खोया था जब उसने भूमि का हाथ पकड़ा था। कैसी उसके बच्चे हैं 2 फूल लेकर आए, एक के अंदर फूल है नहीं, वो दिखाता है कि ये एक तो फूल यहाँ पर है, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज वैसा ही होता है। और फिर वो उसे होश में ले आती है, भाई तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। बोलता नहीं नहीं मैं होश में, और तुम बताओ जो मैंने तुम्हें वीडियो भेजा था सैंपल के तौर पे, तुमने उसे एडिट किया है ना। और वो फिर उन दोनों को वो वीडियो दिखाने लग जाती है जो कि काफी कमाल की वीडियो एडिटिंग की होती है उसने, और उसने इंट्रो बनाया होता है उनकी वीडियो का। स्नैपर उसको देखकर ही हैरान रह जाता है, वो कहता है कितना क्यूट है ये लड़की, इसकी हैंड्स देखो कितने प्यारे हैं। और फिर वो ओबिन को बोलता है चलो चलो ये सिलेक्ट हो गई, सिलेक्ट हो गई। ओबिन कहता है अभी 2 मिनट रुक तो सही, मुझे जरा चेक करने थे सबटाइटल इसने कैसे डाले। ओबिन उससे पूछता है तुम्हें कोई पार्ट एडिट करने में मुश्किल तो नहीं है। वो उसे एक पार्ट दिखाती है जो कि मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता, वो पार्ट एडिट करने में उसे काफी मुश्किल हुई थी। ओबिन शर्माने लग जाता और कहता है कि चलो ठीक है, तो मैं हो गई, सिलेक्ट हो गई, सिलेक्ट हो गई। और ओबिन उससे पूछता है कि तुम हमारे साथ ही क्यों काम करना चाहती हो, तुम तो किसी भी बड़े आदमी के साथ भी काम कर सकती हो। वो बोलती है बस मेरा दिल कर रहा है कि तुम लोगों के साथ काम। और साथ ही भूमि वो सारा कुछ देख रही होती है, लाइक अपने फोन से जो वो सब कर रहे होते हैं, और भूमि सोच रही होती है कि मुझे लगता नहीं है कि होबिन मुझे अपनी एडिटिंग के लिए बुलाएगा। और वो रास्ते से चलती चलती जा रही होती है, और वो अचानक से एक शॉप के बाहर रुकती है जहाँ पर काफी सारी भीड़ लगी होती है। जब वो अंदर देखती है तो एक लड़का बैठा होता है जो कि गेम खेल रहा होता है, बाकी सारे लड़के नीचे लेटे पड़े होते हैं। और वहाँ पर एक बंदा आता है और बोलता है ओए सनकी तूने इन सबकी पिटाई की गया। और वो बंदा जो गेम खेल रहा होता है वो हार जाता है, और वो उसकी तरफ मुंह करके बोलता है अबे यार मैं हार गया, तेरे पास 100 येन है क्या बता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि होबिन और स्नैपर होबिन के घर पे बैठकर कुछ सर्चिंग कर रहे हैं। वो एक दूसरे हाई स्कूल लड़के टीहंग के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि उस स्कूल के हर लड़के को पीट चुका है ऑलमोस्ट। टीहंग ने उस स्कूल में इतने कांड किए कि टीहंग को वहां से निकाल दिया गया। वो बचपन से एक मार्शल आर्ट को सीख रहा है। होबिन बोलता है वो कौन सा मार्शल आर्ट है, क्या वो बॉक्सिंग है। स्नैपर हंस के बोलता है वो सीख रहा है ताइक्वांडो को। होबिन बोलता है इसमें हंसने की क्या बात है। स्नैपर बोलता है ताइक्वांडो एक इतना इजी मूव है, और अगर आप उसके ओपोनेंट में हो तो आप आराम से हरा सकते हो टीहंग को, बस आपको उसकी किक पर ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ही वो किक मारने लगे आपको उसको पकड़ के जमीन पे गिरा देना। स्नैपर बोल रहा है मैं उस स्कूल में होता तो शायद टीहंग से मैं ऊपर होता। फिर पीछे से वही उनकी एडिटर आती है और वो बोलती है आजकल के बच्चों में बिल्कुल अकल नहीं है। वो उसे बताती है 2 टाइप का ताइक्वांडो होता है, एक स्पोर्ट ताइक्वांडो जिसमें फिक्स टाइम में अपने
ओपोनेंट को डिफीट करना पड़ता है, और एक ऐसा ताइक्वांडो जिसमें लिमिट की कोई जरूरत नहीं होती। और अगर आपकी स्ट्रीट फाइट में दूसरे टाइप के ताइक्वांडो फाइटर से फाइट हो जाए जो कि अनलिमिटेड देर तक लड़ना जानता है, तो फिर आपकी मौत तो तय। एक रिपोर्टर ने एक दफा एक रेसलर से पूछा था कि ताइक्वांडो में सबसे बेस्ट मूव कौन सी है। उसने बताया था ताइक्वांडो काफी जगह से टूटा फूटा है, मतलब काफी बेस्ट नहीं है, लेकिन अगर उसकी एक मूव को किसी ने मास्टर कर लिया जो है बैक किक, तो वो एक डेविल से कम नहीं है। और टी हंग इसी तरह उस बंदे को भी डिफीट कर देता है बैक किक मार के। बट होबिन स्नैपर से पूछता है भाई इससे मेरा क्या लेना देना। स्नैपर बोलता है भाई देख इससे तेरा कुछ खास लेना देना तो नहीं है, लेकिन तुझे पता है ना हमारा दबंग लोगों से फाइट करके हमारा चैनल ऊपर गया, तो अगली फाइट तेरी होगी टी हंग से। होबिन बोलता है अच्छा मेरी टी हंग से फाइट होने वाली है। वो से बोलता है साले तू पागल हो गया, मुझे मरवा रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं करने वाला मैं, हमको छोटा मोटा चैलेंज नहीं कर सकते। स्नैपर बोलता है तेरे व्यूवर्स ने बोला अब तो तुझे करना ही पड़ेगा। तो चलो अब तुम लोगों को बताता हूँ ये टी हंग है कौन। वो पहले के टाइम पे बड़ा कमाल का ताइक्वांडो मास्टर हुआ करता था, लेकिन उसने ताइक्वांडो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दी। मतलब बचपन से ही वो ताइक्वांडो की ट्रेनिंग ले रहा था, और वो अपने स्कूल के 2 लड़कों से बोल रहा था क्या तुम दोनों को मेरी तरह अमीर बनना है। वो बोलते हैं हाँ हमें बनना है हमें बनना है। वो बोलता है चलो फिर मेरे जूते साफ करो। और टी हंग को लोग डेविल क्यों कहते हैं आज मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो टी हंग का टारगेट कोई पर्टिकुलर चीज नहीं होती, उसका टारगेट होता है तुम्हारे दोस्त को तुम्हारे सामने पीटना और तुम्हें एहसास दिलाना कि तुम कितने नीच हो। मतलब तुम अपने दोस्त को एक बंदे से नहीं बचा पा रहे। ओबिन स्नैपर को बोलता है भाई मैं इससे कैसे लड़ूंगा, ये तो पैगो से भी ज्यादा खतरनाक और मेंटल केस है। स्नैपर ओबिन से बोलता है तू अपने व्यूवर से किया हुआ वादा तोड़ देगा साले। ओबिन बोलता है नहीं भाई मैं इससे नहीं लड़ूंगा। पीछे एडिटर और अलग बोलने लग जाती है अरे तुम्हें डरता हुआ देखकर तो मेरे हाथ फड़फड़ाने लग रहे, मैं मारूं से जाके तुम बोलो तो। ओबिन बोलता है स्नैपर पहले काम है अब ये भी शुरू हो गई है। और फिर हमें टी हंग को दिखाया जाता है जो कि चलता हुआ आ रहा होता है, सामने से 3 बंदे आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं क्यों बे तूने मेरे दोस्त को मारा था क्या। और वो सब बात कर ही रहे होते कि वो एक तीसरे बंदे को लात मार देता है टी हंग। वो सेंटर में एक बड़ा मॉन्स्टर आदमी कह रहा होता है तूने कोई 2-4 मूव सीख लिए ताइक्वांडो के और अपने आप को ताइक्वांडो मास्टर समझ रहा है। उसके साथ जो बंदा आता है वो उसे बोलता है देखकर वो ताइक्वांडो मास्टर है। जो वो अननोन बंदा होता है वो उसे कहता है ये कैसा जानटू, इसे तो कुछ आता ही नहीं है, ताइक्वांडो तो एक गली के बच्चों का खेल है। टी हंग को सुन के काफी गुस्सा आता है और वो घूमता है सीधा एक बैक किक करा देता है उसको। काफी देर तक पीटने के बाद उसे बोलता है तेरे पास 100 येन है क्या। वो गुंडा उसे बोलता है भाई जितने या तू उतने ले ले, मुझे माफ कर दे। टी हंग उसे बोलता है तेरे से नहीं कह रहा इससे कह रहा हूँ। और पीटने लग जाता है टी हंग, और पीटने लग जाता है जब तक उसका मन नहीं भरता। दूर से बैठ के स्नैपर इस सब की वीडियो बना रहा होता है। टी हंग को हल्की सी भनक पड़ती है क्योंकि वीडियो बना रहा है और उधर देखता है, लेकिन स्नैपर छुप जाता है और स्नैपर वो वीडियो ले जाकर दिखाता है होबिन को, और होबिन को बता रहा था भाई मैं छुप गया था उसने मुझे देख नहीं पाया। वो इस सब की वीडियो देख रहे होता है, बात कर ही रहे होता है कि ऊपर से टी हंग आ जाता है और स्नैपर से बोलता है क्या बे तू मेरी वीडियो बना रहा था। वो दोनों ऐसे डर जाते हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया। स्नैपर उसे बोलता है भाई मैं आपको मैं लड़ते हुए आपको देख रहा था, बहुत अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने आपकी वीडियो बना ली। होबिन बोलता है शुक्र है स्नैपर मेरे साथ है, इसको बात करने का स्टाइल आता है वरना मैं तो मारा गया था। और दूर से वो लड़की जो उनकी एडिटर होती है वो भागती भी आ रही होती है और कहती है टी हंग तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे दोस्तों को हाथ लगाने की। और जैसे उनके करीब पहुंचती है तो सिर्फ खड़ी हो जाती है आगे और बोलती है अगर तुमने मुझे मारा तो मैं अपने फादर को बताऊंगी। टी हंग उन्हें बोलते हैं शायद तुम लोग मेरी वीडियो ही बना रहे होगे तो चले जाओ। वो तीनों लोग बस वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि टी हंग को पता चल जाता है कि ये लड़का तो वायरल हिट वाला है। और वो होबिन से बोलता है क्यों बे तू तो मुझे मार के मेरी हड्डी पसली एक करने वाला था और मैंने सुना है तू काफी पैसे भी कमाता है इससे, तो अपना यूट्यूब चैनल मुझे दे दे। और वो स्नैपर को किक करा देता है और बोलता है क्यों बे दे रहा है कि नहीं, और बोलता है 100 येन है क्या। तो एक छोटा सा ब्रेक और तुम्हें बताना था कि यहाँ से स्टोरी और इंटेंस होने वाली है क्योंकि स्टोरी में आगे आगे बहुत कमाल के फाइटर आने वाले हैं, तो इसलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध दो। और हाँ अभी तक अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो चलो बढ़ते हैं अपनी आगे की स्टोरी की तरफ। टी हंग होबिन को बोलता है 100 येन है क्या। होबिन आगे से जवाब नहीं देता तो टी हंग स्नैपर को पीटने लग जाता है और स्नैपर को बोलता है चल भी अपना चैनल मुझे दे। स्नैपर बोलता है हम नहीं दे सकते, हमने अपना खून पसीना लगा के चैनल खड़ा किया। होबिन उसे बोलता है भाई यार बात कर ले आराम से। वो उसकी तरफ किक करके कहता है ओए मैंने तेरे को बोला है ना अपना यूट्यूब चैनल मुझे दे दे। अब होबिन उससे लड़ भी ले पर उन दोनों के बीच में डिस्टेंस ही इतना होता है क्योंकि वो किक का इस्तेमाल करता है। फिर होबिन हिम्मत करके अपनी काफ किक मारता है और टी हंग उसे काउंटर कर देता है और फिर अपना पंच मारता है और टी हंग उसे भी काउंटर कर देता है। और होबिन कहता है कि भाई मैं तो इसे जीत ही नहीं सकता, तो फिर उसे कहता है कि चल यार तू मेरा चैनल ले ले। स्नैपर बोलता है भाई तू क्या कर रहा है, तेरा दिमाग तो सही है। होबिन कह रहा होता है तू चुप कर, ये बेशरम होने के साथ ताकतवर भी, इसको हराना बहुत मुश्किल है। फिर होबिन स्नैपर को लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है जहाँ पर स्नैपर की पसलियां टूट जाती हैं क्योंकि टी हंग ने उसे इतना पीटा होता है कि उसकी पसलियां एकदम चूरा चूरा हो चुकी थी। होबिन स्नैपर को बोलता है भाई तू ठीक तो है ना। स्नैपर आगे से जवाब नहीं देता। होबिन कहता है भाई अगर मैं उसे अपना चैनल ना देता वो तेरे को और पीटता, और साथ बोलता है भाई हमें ये काम पुलिस पर छोड़ देना चाहिए। तो स्नैपर बोलता है भाई मैं मार के डर से अपनी चैनल उसके हवाले नहीं कर सकता, जब तूने पैगो से फाइट की थी तो मेरी हिम्मत भी बढ़ चुकी थी, बट अब तू ऐसी बातें कर रहा है तो मेरा हौसला टूट रहा है। और कहता है भाई पुलिस से मदद लेने में वो मजा नहीं है जो खुद मारने में उसको, तेरा गुरूर चकनाचूर हो गया, तू क्या कर रहा है। होबिन उसे बोलता है भाई गुरूर से पेट नहीं चलता, गुरूर के लिए जिंदा भी तो होना चाहिए, अगर मैं जिंदा ही ना बचा तो फिर क्या होगा। और कहता भाई पैगो तो एक नॉर्मल फाइटर था, वो तो एकदम प्रोफेशनल फाइटर है। और साथ बताता भाई मैंने अपनी 1 महीने की मेहनत जब उस पर आजमाई तो वो सारे अटैक्स को ऐसे काउंटर कर रहा है जैसे उसके लिए कुछ है ही नहीं। और बोलता है भाई मैं अब उससे लड़ नहीं सकता, मैं डर चुका हूँ पूरा, मैं तेरी तरह अपनी हड्डियां नहीं तोड़वाना चाहता उससे। स्नैपर उसे बोलता है चल सही है तेरी मर्जी है, जो तुझे करना है तू कर। अब वहाँ पर उनकी एडिटर वो जो लड़की है वो वहाँ पर एंट्री मारती है और बोलती है स्नैपर तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। और होबिन से पूछती है तुम कहीं जा रहे हो। वो बोलता है तुम स्नैपर का ध्यान रखना, मैं जरा आता हूँ। फिर वो लड़की स्नैपर से पूछती है तुम्हें क्या ज्यादा दर्द हो रहा है। स्नैपर चौकियां मारने लग जाता है, अबे नहीं अभी मेरे सामने वो होता टी हंग तो मैं उसको पेल के रख देता, वो तो मेरे सामने
कुछ नहीं था, वो तो तुम्हारी वजह से मैंने उसको मारा नहीं। तो वो लड़की बोलती है मजाक ज्यादा हो गया तो कोई काम की बात भी कर लें। फिर स्नैपर उसे बोलता है मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो जरा, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। और जैसे ही वो वहां से जाती है स्नैपर रोने लग जाता है फूट फूट के। वो कहता है भाई बस मैं तो उसके सामने शोखियां मार रहा था, मैं ऐसा कुछ कर भी नहीं सकता। उस मॉन्स्टर से लड़ना मेरे जैसे बंदे के लिए तो इम्पॉसिबल है। और काफी रो रहा होता है और बाहर होबिन सुन रहा होता है इसकी सारी बातें। अब होबिन वहीं जाता है जहाँ पर टीहंग गेम खेल रहा होता है और वहाँ पर टीहंग ने गेम में किसी को हरा दिया होता है, तो उसकी जगह पे होबिन बैठ जाता है और वर्सेस करता है टीहंग के साथ और टीहंग को इजीली हरा देता है। टीहंग उठ के कहता है क्या बे तू मेरे से पंगा लेगा? होबिन कहता है नहीं बॉस मैं आपसे पंगा लेने नहीं आया, मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल देने है। तो वो कहता है चल ठीक है फिर जल्दी दे दे मेरे को, जल्दी इस काम को निपटा लेते हैं। पर होबिन बोलता है ना पहले तू मुझे 1 महीना दे, अगर 1 महीने बाद आके तूने मुझे हरा दिया तो मेरा यूट्यूब चैनल और मेरे दोस्त दोनों तेरे हो जाएंगे। टीहंग उसे बोलता है अगर मैं कहूँ कि अभी मुझे चाहिए तो होबिन उसे आगे से बोलता है क्यों बे तेरी फट रही है क्या? तुझे लगता है कि मैं 1 महीने बाद तुझे हरा दूंगा, इसी वजह से तू मेरे से फाइट नहीं करना चाह रहा? टीहंग अपनी एक लात मार के पीछे की मशीन तोड़ देता है और बोलता है चल ठीक है 1 महीना मैं तुझे देता हूँ, फिर तेरी जान होगी और मेरी लात होगी। और ये कहकर चला जाता है वहां से। तो होबिन जाके स्नैपर को बताता है भाई उसने जो मशीन तोड़ी थी वो उसके पैसे मैंने भर दिए और सारा कुछ बताता है जो उन दोनों के बीच में बातें हुई। वो उसकी एडिटर उसको बोल रही थी भाई तू पागल हो गया, तू कैसे लड़ेगा उससे? और स्नैपर उसे बोलता है भाई तू तो कह रहा था कि मैं उसे फाइट नहीं करने वाला, फिर अब क्या हुआ? असल में होबिन को उसके दर्द का पता होता है, उसे जो दर्द हुआ होता है उसका बदला लेना चाहता है होबिन। और होबिन फिर ये कहते वहां से चला जाता है। उसकी एडिटर उसे बोलती है रुको मैं तुम्हें अपनी काफ किक दिखाने वाली हूँ। होबिन बोलता है फिर कभी देखूंगा, अभी मैं जरा प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। और फिर घर जाके उसी चिकन हेड वाले की वीडियोस ऑन करके देखना चालू कर देता है। उसके अंदर एक वीडियो होती है जिसका टाइटल होता है एक नॉर्मल आदमी ताइक्वांडो फाइटर को कैसे हराए। वो चिकन हेड वाला उसे बताता है भाई एक ताइक्वांडो फाइटर को हराना इम्पॉसिबल है एक आम आदमी के लिए, क्योंकि अगर तुझे उसकी एक किक भी लग गई तो तू सीधा यमराज के पास ही पहुंच जाएगा। होबिन कहता है कि क्या बोल रहा है ये कैसा मास्टर, ये मुझे क्या सिखाएगा, ये तो मुझे लड़ने से पहले ही डराने लग रहा है। और चिकन हेड वाला बंदा उसे बोलता है अगर वो फाइट रिंग से बाहर हो रही हो तो, और उसे बोलता है भाई आपको याद होगा मैं आपको फाइट करने का तरीका बता रहा हूँ, कोई मार्शल आर्ट नहीं सिखा रहा। और उसे बोलता है अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, आपको ताइक्वांडो फाइटर से ऐसी जगह पे फाइट करनी जहाँ पर वो अपने पैर ना हिला पाए। हर फाइटर को एक बेस्ट जगह चाहिए होती है अपनी फाइट करने के लिए, और ताइक्वांडो फाइटर को एक बड़ी जगह चाहिए होती है, एकदम साफ जगह चाहिए होती है अपने पैर हिलाने के लिए। लेकिन अगर आप एक छोटी जगह या फिर एक फिसलन वाली जगह पर उससे फाइट करें तो आपके जीतने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। होबिन बोलता है मुझे उस टाइम उससे फाइट करनी पड़ेगी जब बारिश हो रही हो। और चिकन हेड वाला बोलता है अगर आपने जगह सिलेक्ट कर ली तो अब बात कर लेते हैं, आपने जो सीखा उस पर दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए, अपनी काफ किक, अपने पंच को और अपने स्टेमिना को बढ़ाइए। और वो चिकन हेड वाला बंदा उसे बोल भी रहा होता है अगर आप इस चीजों की प्रैक्टिस कर भी रहे हैं तो आपके जीतने के चांसेस सिर्फ 5% है। होबिन बोलता है क्या 5%, इतना सब करने के बावजूद भी? और चिकन हेड वाला बंदा उसे बोलता है पर मुझे एक टेक्निक का पता है जो इसे 5% से 40% तक ले जाएगी, द टैको मूव, एक ऐसा मूव जो ताइक्वांडो मास्टर को ना पसंद होता है। और उसे बोलता है सैंड बैग पर प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपके पास सैंड बैग नहीं है तो पानी के प्रेशर का इस्तेमाल कीजिए, पानी में खड़े हो जाइए और उसका प्रेशर तेज रखिए, इससे आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा, मसल्स भी बढ़ेंगे और साथ ही आप इस टेक्निक को भी सीख जाएंगे। और साथ ही बोलता है अपने कोर मसल्स पर काम करिए, अपने सर के ऊपर पानी गिराइए, किसी डंडे के साथ लटक जाइए। अब वो इन सब चीजों की प्रैक्टिस कर ही होता है, वहां पर स्नैपर आ जाता है। होबिन उसे बोलता है 2 मिनट मेरे को ट्रेनिंग नहीं करने दे सकते, साथ वो एडिटर भी होती है। स्नैपर उसे बोलता है यार कितने दिन हो गए हम लोगों ने वीडियो नहीं डाली, कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। तभी वो एडिटर उस बैग की तरफ बोलती है और ये कचरे का बैग क्या रखा है इधर, जिस पर होबिन अपनी काफ की प्रैक्टिस करता है। और वो चिकन हेड वाला उसे एक और टेक्निक बताता है जो है 40% से 50% करने की टेक्निक, वो है अपने एब्स पर काम करना। होबिन उसी कचरे के बैग को पकड़ के अपने एब्स बनाने लगता है। स्नैपर उसे बोलता है भाई तू पागल तो नहीं हो गया, ट्रेनिंग के चक्कर में अपने आप को मार ना दियो। वो लड़की उसे बोलती है भाई मैं हाथ पे हाथ धड़े खड़ी नहीं रह सकती, मुझे भी इसकी मदद करनी होगी। वो उसके एब्स पर लात मारने लग जाती ताकि उसके एब्स जल्दी बने। यार अब 2 लड़के दिखाए जाते जो आपस में बात कर रहे होते, कह रहे होते कि भाई तूने वायरल लिट देखा है? बोलता है हाँ मुझे बड़ा मजा आता देखने में, और आज टीएंग से फाइट भी है। तो फाइनली टीएंग से फाइट का दिन आ चुका था। होबिन ने अपना सारा प्लान बना लिया था। होबिन कह रहा था कहीं मैं उसे मारा ना जाऊं, लेकिन उसने अपना प्लान सारा बनाया हुआ था। होबिन ने अपने घर के पास वाली गली चुनी होती जो कि इतनी पतली नहीं होती कि वो अपनी किक्स का इस्तेमाल ना कर सके, लेकिन होबिन ने देखा था कि बारिश होने वाली आज, इसीलिए उसने इस दिन को चुना और साथ ही इसी गली को। एक तो उस गली की वजह से वो लेग्स कम घुमा पाए और साथ ही जब बारिश होगी तो उसके पैर फिसलेंगे, जिससे वो अपनी लेग्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तभी वहां पर स्नैपर आता है और उसे बोलता है ओए तूने न्यूज देखी, आज बारिश नहीं होने वाली, उन्हें गलत फहमी हुई थी। होबिन ये सुनकर 2 मिनट के लिए सदमे में चला जाता है। स्नैपर उसे बोलता है तेरा सीक्रेट प्लान क्या है उससे लड़ने का? होबिन बोलता है मजाक कर रहा है ना तू, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं कैसे जीत सकता हूँ उससे, और वहां से दुम दबा के भाग जाता है। स्नैपर बोल रहा था अबे कहां भाग रहा है, क्या कर रहा है, तूने लड़ना नहीं है। और स्नैपर खुद लाइव स्ट्रीम पर आगे बोलता है दोस्तों माफ कीजिएगा, होबिन जरा भाग गया, उसको पता नहीं क्या हुआ है। और ये वाली लाइव स्ट्रीम टीहंग भी देख रहा होता है और वो हंस रहा होता है होबिन पे, और अपने मन ही मन में सोच रहा होता है अब मैं बहुत जल्द अमीन बनने वाला हूं। तभी उसके मुंह पर पानी पड़ता है और वो देखता है कि साइड में होबिन खड़ा हुआ है, और उसे गुस्सा चढ़ता है और वो बोलता है अबे तुझे मार खाने का ज्यादा ही शौक है क्या? फिर होबिन के हाथ में एक पाइप होता है जिससे वो पानी पूरे एरिया में फैला देता है और बोलता है क्या हुआ, असली बारिश नहीं हुई, मैंने नकली करवा दी ना। इसकी वजह से टीहंग अपने पैर हिला नहीं पाता ज्यादा, और तभी होबिन उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन वो उसे पंच मार देता है। टीहंग उसे बोलता है तुझे क्या लगता है सिर्फ मैं अपनी किक्स इस्तेमाल कर सकता हूँ? और स्नैपर उन दोनों की लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है जिसके अंदर टीहंग उसे पीट रहा होता है होबिन को। टीहंग बोलता है तूने 1 महीने में बस इतना ही सीखा है, और तभी होबिन उसके ऊपर अपनी काफ किक मार देता है जिससे लगता तो है टीहंग को चोट लगी है। और साथ ही होबिन ने एक ऐसे शूज पहने होते हैं जो कि फिसलते नहीं है, और ये ज्यादा वाटर पार्क्स वगैरह में यूज होते हैं। होबिन ऐसे ही उठ के नहीं आ गया था, उसने प्रॉपर प्लान बनाया हुआ था अपने लिए। होबिन स्नैपर को बोलता है भाई 3 मिनट तक खींचना है ना वीडियो को। फिर उसे बोलता है
चल अब तू देख मैं क्या करता हूँ। अब टीहंग और हॉबिन के दरमियान फुल फाइट चालू हो जाती है। हॉबिन के पास इस चीज का एडवांटेज होता है कि उसने जूते पहने जिससे वो फिसल नहीं रहा था, और टीहंग हाथों से उसे मार रहा था और फिसलन का इस्तेमाल कर रहा था उस तक जाने के लिए, इसलिए थोड़ी उसको प्रोफेशनल फाइटर कहा जाता है। सारे लोग उसे बता रहे थे भाई ये पैगो के जैसा नहीं, इसके पैरों पे ध्यान रखे क्या कर रहा है। टीहंग उसे अपने हाथों से मार रहा है और वो काफ किक मारी जा रहा है बार बार। स्नैपर उसे बोलता है बार बार बताना बंद कर जो तू मूव आजमाने वाला है। हॉबिन सिर्फ काफ किक पर ही अटका होता है। स्नैपर कहता है भाई बार बार क्या मारी जा रहा है, शायद इसकी कोई चाल हो, शायद बार बार काफ किक मार रहा था और उसके बाद एक पंच मार दिया था उसके मुंह। हॉबिन दोबारा से काफ किक मारता और टीहंग तैयार होता है उसकी काफ किक के लिए। तभी हॉबिन उसे पकड़ लेता है क्योंकि हॉबिन ने प्रैक्टिस की होती है उसे पकड़ने की। और वो जो चिकन हेड वाला बंदा होता है उसने बोला होता है कि अगर आपने पहले किसी को पकड़ा और आप नाकाम रहे तो आपका कॉन्फिडेंस काफी लो हो गया होगा, क्योंकि आपने पहले सही जगह से नहीं पकड़ा था। आपको पकड़ना था घुटने के नीचे से और उसे दबा देना था और वो सीधा नीचे गिर जाता। और टीहंग के साथ भी ऐसा होता है, हॉबिन टीहंग को नीचे गिरा देता है जमीन पर। स्नैपर भी कह रहा होता है टीहंग इतना आसानी से कैसे गिर सकता है नीचे। और चिकन हेड वाले की वीडियोस उसके जहन में चल रही होती है हॉबिन के जहन में। जैसे ही आपने अपने ओपोनेंट को नीचे गिरा दिया आप उधर ही आधी लड़ाई जीत चुके हैं। वो बोलता है मैं आपको अब एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जिससे आपका ओपोनेंट 10 सेकंड में बेहोश हो जाएगा। एक हाथ को अपने ओपोनेंट के कॉलर की तरफ रखिए और उसे कस के पकड़ लीजिए, और फिर दूसरे हाथ को क्रॉस ओवर करके दूसरी तरफ रखिए कॉलर के पास और उधर से कस के पकड़ लीजिए और फिर जोर से दबाइए। इससे आपका ओपोनेंट 10 सेकंड में बेहोश हो जाएगा। हॉबिन कुछ ऐसा ही करता है। टीहंग उसे बोलता है देख तू मेरे ऊपर नहीं है तो कैसे अपना मूव आजमाएगा। इस मूव को अटेम्प्ट करने के लिए आपको अपने ओपोनेंट के ऊपर होना चाहिए, जो कि हॉबिन नहीं होता। और वहीं पर टीहंग उसका फायदा उठा के उसे मुक्का चेप देता है। और तभी स्नैपर बोलता है यार बस जीतने वाला था यार हॉबिन। उसकी लाइफ में एक बंदा कहता है टीहंग ने जानबूझकर उसे अपने ऊपर आने दिया। और फिर दिखाया जाता है टीहंग के हाथ में हॉबिन का जूता पकड़ा हुआ है। उसने उसको अपने ऊपर इसलिए आने दिया था ताकि वो उसका जूता ले सके। हॉबिन भी कह रहा था भाई मेरे इतने महीनों की मेहनत बेकार चली गई क्या। तभी उसके ज़हन में उसी चिकन हेड वाली की वीडियोस चलना शुरू हो जाती है। वो बताता है कि अगर आप फेल हो जाते हैं उसकी किक को रोकने में तो आपके पास सिर्फ एक ही अच्छा मौका है कि वहां से भाग जाइए, नहीं तो मौत पक्की समझिए। अगर उसकी एक किक भी सही पॉइंट पे लग गई तो आप भागना तो दूर की बात है, चलने के काबिल भी नहीं रहेंगे और आपकी मौत भी हो सकती है। अब टीहंग भी बोलता है तो फाइनली अब मैं तेरे को किक मार ही सकता हूँ। वहीं दूसरी साइड पे मुलसोंग किम अपनी फोन में देख रहा होता है लाइव स्ट्रीम, साथ ही बोमी खड़ी होती है। मुलसोंग किम उससे पूछता है क्या तुम नहीं देखना चाहोगी ये लाइव स्ट्रीम हॉबिन कैसे लड़ रहा है। वो बोलती है नहीं नहीं मुझे देखने का कोई शौक नहीं, तुम खुद देखो। जैसे ही हॉबिन उसको पकड़ के नीचे गिरा देता है मुलसोंग बोलता है वाह इसने कैसा मारा। तभी बोमी कहती है मुझे भी दिखाओ मुझे भी दिखाओ। लेकिन उसके बाद जो होता है टीहंग उसको पंच मारता है, वो भी सारा लाइव स्ट्रीम पे चल रहा होता है। वो जैसे ही होता है मुलसोंग किम लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है और भूमि कहती है तुमने लाइव स्ट्रीम क्यों बंद कर दी। मुलसोंग किम कहता है इससे आगे तुम देख नहीं पाओगे। अब हॉबिन की तरफ जाए तो हॉबिन बोल रहा था भाई अब मैं इसे कैसे हराऊंगा, इसने तो मेरा जूता भी पहन लिया, अब तो ये मेरे को आराम से हरा देगा। हॉबिन माफी मांगने लगता है टीहंग से, तभी स्नैपर बोलता है मुझे लगा तू सच में पैसे कमाना चाहता है तभी तू ये सब कर। तभी हॉबिन होश में आता है और बोलता है अब देखना मैं क्या करता हूँ। और हॉबिन डट के खड़ा हो जाता है और टेक्निक बनाता है अपने ज़हन में, लाइक वो अपना राइट फुट ज्यादा यूज करता है। बट उसने हॉबिन का शूज पहने ही राइट फुट में होता है, इसका मतलब वो लेफ्ट फुट ज्यादा यूज करेगा। तो इसलिए हॉबिन कहता है जैसे ये मारने लगा मैं इसे पकड़ लूंगा। बट जब टीहंग उसके सामने अपनी लेग करता है तो उसका डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि हॉबिन उसे पकड़ के मार भी नहीं सकता। तभी उसके ज़हन में उसी चिकन हेड वाले की वीडियोस चलना चालू हो जाती है। लाइक वो उसके अंदर बता रहा होता है कि अगर आप एक दफा फेल हो गए तो फिर आपका मरना तय है, आप कोई भी मूव करें आप उसको डैमेज तक नहीं दे पाएंगे। टीहंग उसे पीटने लग जाता है हर एक एंगल से। वो उसको काफ किक मारता है, काफ किक को भी वो काउंटर करके उसकी को पेड़ने लग जाता है। इतना पीटता है और टीहंग बोलता है भाई तेरा राइट पैर बड़ा चलता है ना, और वो उसके राइट पैर पर ही हमला कर देता है और बोलता है ज्यादा डरना तेरी हड्डियां नहीं टूटी होंगी, मैंने आराम से ही मारा है। और वो चिकन हेड वाला बंदा जो होता है वो उसे बोलता है आपने ताइक्वांडो वाले बंदे से सिर्फ एक मूव से बच के रहना और वो है द बैक किक। अगर आपको वो लग गई जो कि ये बातें चल ही रही होती हैं और उसको वो किक मार भी देता है टीहंग, और वो जैसे ही पड़ती है स्नैपर बोलता है अबे मेरे भाई, और हॉबिन सीधा दीवार से जाके चिपक जाता है। टीहंग उसके पास आता है उसे बोलता है शुक्र है मैंने तेरे को दाएं पैर से नहीं मारा, नहीं तो तू अब तक मर चुका होता। मैंने लेफ्ट पैर से मारा पर तेरी एक अद्धी हड्डी तो टूटी ही होगी। और फिर उठ के स्नैपर की तरफ जाता है और बोलता है चल वादे के मुताबिक अब चैनल मेरे वाले कर दे। स्नैपर उसकी तरफ देखता है और फिर पीछे देखता है और बोलता है रुक जा मेरे भाई। टीहंग उसे बोलता है क्या रुक जा, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। स्नैपर उसे बोलता है भाई मैंने तुझे नहीं कहा मैंने तेरे पीछे कहा। और वहां पर हॉबिन दोबारा से खड़ा हो जाता है। स्नैपर उसे बोलता है भाई मत कर तू मर जाएगा मेरे भाई, तू एक और लात खाई तो तू इस दुनिया से कुछ छोड़ के चला जाएगा, मत कर मेरी जान, पैसा कुछ नहीं है जान है तो जहान है मेरी जान। बट हॉबिन को वो सब याद आ जाता है कि टीहंग ने क्या किया था उसके दोस्तों के साथ, स्नैपर को कैसे मारा था, स्नैपर फिर कैसे रो रहा था। तो इस सब की वजह से हॉबिन दोबारा खड़ा हो जाता है और बोलता है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों। हॉबिन असल में पैसों के लिए नहीं लड़ रहा होता, वो लड़ रहा होता है अपने दोस्तों के लिए। टीहंग उसे बोलता है तेरे अंदर कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है क्या, मुझे क्या लगता है तू मुझे हरा देगा। और हॉबिन वॉशरूम के एकदम सेंटर में खड़ा होता है, लाइक ऊपर एक डंडा भी होता है जिससे पकड़ भी सकते हैं। और जैसे ही टीहंग उसे बैक किक मारने लगता है हॉबिन ऊपर डंडे को पकड़ता है और ऊपर हो जाता है। और जैसे उसकी बैक किक आ रही होती है हॉबिन ऊपर चला जाता है और हमला कर देता है टीहंग पे और टीहंग को गिरा देता है दोबारा जमीन पर। टीहंग के लिए हॉबिन एक खिलौने जैसा था बट अब वही खिलौना उसके साथ खेल रहा था और उसने टीहंग को दोनों कॉलर से पकड़ा होता है और उसे बेहोश करने की पूरी कोशिश करता है। टीहंग फुल शर्मिंदा हो रहा होता है। टीहंग आज से पहले सिर्फ एक दफा रिंग में हारा था और वो किस फाइटर से आ रहा था वो आने वाले वक्तों में हमें पता चलेगा। और उसके बाद उसने लड़ना छोड़ दिया तो आज ये दूसरी बार थी जो वो हार रहा था और वो इशारा कर रहा था कि मुझे छोड़ दे छोड़ दे। और यही इशारा एक फाइटर को अपने आप को शर्मिंदा करने का पल होता है। टीहंग उसे बार बार ये इशारा दे रहा था कि भाई मुझे छोड़ दे, पर हॉबिन उसे छोड़ ही नहीं रहा था। स्नैपर भी आता है भाई चल गेम ओवर हो गया बस छोड़ दे, जोर से बोलता है छोड़ दे भाई वो मारा जाएगा क्या कर रहा है। हॉबिन को किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी सिवाय उस चिकन हेड वाले बंदे की आवाज के अलावा। मतलब उसने कहा था कि ये फाइट रिंग के अंदर तो हो नहीं रही बाहर हो रही है। तो आपका ओपोनेंट
स्टूडेंट जब तक बेहोश ना हो जाए तब तक उसको छोड़िएगा। रॉबिन देखते ही देखते इतने लंबे आदमी को बेहोश करके जमीन पे गिरा देता है। टी-हंग बेहोश पड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो रिंग के अंदर किस तरह हारा था, और एक फाइटर भी दिखाया जाता है जो कि पता नहीं कौन होता है। फिर टी-हंग होश में आता है और देखते हैं कि स्नैपर और हॉबिन उसकी मदद कर रहे हैं। स्नैपर हॉबिन को बोलता है चल यार यहाँ से निकल, नहीं तो ये उठ गया तो हमारी चटनी बना देगा। हॉबिन बोलता है भाई इसको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। टी-हंग फिर उन दोनों से कहता है भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? बोलते नहीं 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 कुछ नहीं कर रहे थे, बस हमें मारना मत। टी-हंग फिर उठ के हॉबिन का गला पकड़ लेता है और बोलता है क्यों बे चुचुंदर तू मेरे से मरना चाहता है क्या? हॉबिन बोलता है नहीं भाई मुझे बस आपकी फिक्र हो रही थी और ये आपकी घड़ी आप ले लें। टी-हंग बोलता है फिक्र हो रही थी, मेरे से बड़ा कमीना इंसान ही देखा, और फिर वो वहां से चला जाता है। और जाते जाते ये बोलता है आइंदा के बाद तू अगर मेरे को कहीं दिखा तो मैं तेरी जान ले लूंगा। और बोलता है मैं हार गया और तेरा चैनल तेरे हवाले कर दिया। स्नैपर उसे बोलता है जल्दी से निकल ले, नहीं तो भाई ये हमारी चटनी बना देगा अगर इसका मूड चेंज हो गया तो। तभी हॉबिन को काफी सारा पसीना आ रहा होता है। स्नैपर उसे बोलता है भाई तुझे पसीना क्यों आ रहा है? हॉबिन उसे बोलता है भाई अब तो मेरे से लड़कियां दूर भागेंगी। असल में वो दोनों एक ऐड कर रहे होते हैं जो कि एक परफ्यूम की ऐड होती है ताकि उन्हें ज्यादा पैसा मिल सके। हॉबिन एक परफ्यूम लगा के बोलता है आप ये कहीं भी अपने पास के स्टोर से खरीद सकते हैं, और वहां पर लाइव एंड करके बोलता है काम हो गया यस, और वो वीडियो फिर दे देते हैं अपनी एडिटर को और वो एडिट करने लग जाती है। और फिर अपने से कह रही होती है हॉबिन मैंने तुम्हें इतना पिटता देखकर तो मेरा दिल ही बाहर आने वाला था। और फिर वहां पर एडिटिंग कर रही होती है, अलग अलग पार्ट्स को एडिट कर रही होती है, सबटाइटल्स लगा रही होती है, और वो वीडियो जैसे ही अपलोड होता है इस पर 30 लाख व्यूज आ जाते हैं। हॉबिन उनसे बोलता है थैंक यू बहुत शुक्रिया आप लोगों के इतने सपोर्ट। फिर सुबह स्नैपर और हॉबिन बैठ के कह रहे होते हैं भाई क्या बात है हमारी वीडियो सही वायरल जा रही है, बट उन्हें इस बात का पता नहीं था ये वीडियो उनके लिए और मुसीबतें लाने वाली है, और भी ताकतवर फाइटर्स के साथ वर्सेस। तो अब हम भूमि को देखते हैं जो कि काउंटर पे खड़ी होती है अपना काम कर रही होती है, बट उसके सामने जो कस्टमर होता है वो एक सांड और काफी लंबा आदमी होता है। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो भी कोई प्रोफेशनल फाइटर है। वो उसे बोलता है क्या तुम मुझे अपना नंबर दोगी? बोलती है नहीं सर मैं नहीं दे सकती, और साथ भूमि बोलती है ये आपके 30 बर्गर का ऑर्डर किया आप ले जाइए। वो चुपचाप वहां से चला जाता है। अब एक फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीट बिकता है शायद। अब कुछ वर्कर ज्यादा मीट ले आए होते हैं। एक बंदा उनसे बोल भी रहा होता है भाई तुम लोग इतना मीट क्यों ले आए हो? एक तो ले ही आए और ऊपर से इसको उठाएगा कौन? इनका वजन कम से कम 200 किलो तो होगा ही होगा। और वहाँ पर वही मोटा सांड जो भूमि का कस्टमर बन के आया था वो उसी फैक्ट्री में काम करता है और उस गोश्त के टुकड़े को अपने ऊपर उठा के एक हाथ से पकड़ के ऐसे लेके जा रहा होता है जैसे वो उसके लिए कुछ है ही नहीं। कुछ लोग बात कर रहे थे भाई ये है कौन? एक बंदा उन्हें बताता है ये है मंगी वोंग, एक ऐसा सूमो रेसलर जिससे बड़े बड़े फाइटर्स भी डरते हैं। ये सूमो रेसलिंग का एक चैंपियन रह चुका है। और वो मंगी वोंग अपने मोबाइल में वीडियो देख रहा होता है जो कि वायरल हिट की वही वाली वीडियो होती है जिसके अंदर टी-हंग को पेला होता है हॉबिन। वो कह रहा होता है टी-हंग जैसा लड़का इससे हार गया। कहता है इस लड़के के पास तो काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, अगर मैं इस लड़के को उड़ा दूं तो मेरा चैनल तो वायरल हो जाएगा। स्नैपर और हॉबिन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। वो चेकआउट कर रहे होते हैं कि उनके कितने व्यूज आ गए। स्नैपर हॉबिन को बोल भी रहा होता है देखा अच्छा एडिटर रखने का फायदा। हॉबिन कहता है हाँ सही कह रहा है। स्नैपर बोलता है उस लड़की को एडिटर रखने के लिए तू कितना नाटक कर रहा है। स्नैपर हॉबिन को बोलता है भाई मुझे टी-हंग की एक लात पड़ी थी, हॉस्पिटल पहुंच गया था, पर तुझे तो इतनी लातें पड़ी तू फिर भी नहीं किया। हॉबिन बोलता है पता नहीं कैसे हुआ। हॉबिन स्नैपर को बोलता है भाई आज तक मुझे जितने भी लोगों ने भी बुली की उनमें अगर किसी का दिल अच्छा था तो वो था टी-हंग का। जब मैंने उसको घड़ी उठा के दी थी तूने उसकी शक्ल देखी? स्नैपर से बोलता है भाई तेरा दिमाग सटक गया क्या बातें कर रहा है? हॉबिन बोलता है यार अब पता नहीं अब उससे कब मिलूंगा मैं। तो ये न्यूज काफी वायरल हो गई थी कि जब वो बेहोश हुआ था तो वो काफी हॉट लग रहा था उस टाइम पे। और अगर अभी टी-हंग चैनल स्टार्ट करे तो उसके 2 लाख सब्सक्राइबर्स तो यूं ही हो जाएंगे, शायद उसे इस बारे में पता नहीं है। हॉबिन उसे बोलता है जो मैंने टी-हंग के बारे में बात की वो गलत थी, टी-हंग एक नीच लालची हरामी इंसान। फिर हमें उस एडिटर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बैठकर कुछ लिख रही होती है, तभी एक नकली सांप उसकी बेंच पर आ गिरता है और वो चौंक जाती है कि आखिर ये सांप आया कैसे। 3 लड़के और 2 लड़कियां वहाँ खड़े होते हैं जो कि उनसे नीचे क्लास के होते हैं। एक लड़का उनसे बोलता है ओए देखो ये तो बुरे आदमी की तरह रिएक्ट भी करती है, और उससे बोलता है भाई तूने रिकॉर्ड किया? दूसरा लड़का कहता है हाँ किया तू टेंशन मत ले। जब वो उस वीडियो को देखते हैं वो बोलते हैं यार इसमें इतना कोई खास मजा नहीं आया। फिर वो जो हॉबिन की एडिटर होती है वो बोलती है बिना परमिशन किसी की वीडियो नहीं बनानी चाहिए, और उनमें से एक लड़का एडिटर को धक्का देता है जो दूर जाके गिरती है और उसे बोलता है हाँ बेवकूफ तू भी चाहती है ना मैं इसे डिलीट कर दूं, ज्यादा बकबक की तो मैं तेरी वीडियो अपलोड कर दूंगा। उनमें से 2 लड़कियां आपस में कह रही होती है अभी ज्यादा मत छेड़ो इसे नहीं तो हॉबिन आ जाएगा और हमें मारेगा, और दूसरी लड़की कहती है अगर उसने आगे बिना मारे अपने ओपोनेंट को कैसे हराने वाला मुंह आजमा लिया तो। मतलब एक टाइप से हॉबिन का मजाक उड़ा रहे होते हैं। जो एडिटर होती है बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हॉबिन का मजाक उड़ाने की। जो मेन लड़का होता है उनमें वो हॉबिन की जैसी टेक्निक आजमाता है अपना सारा आगे कर देता है और सारा डैमेज उस एडिटर के हाथ पे ही लगता है। तो उनमें से एक लड़का बोलता है अबे यार हमें इसे शूट करना चाहिए था यार क्या किया तुम लोगों ने। फिर उनमें से एक लड़की उस एडिटर को उठाती है और बोलती है क्यूट बनने का कुछ ज्यादा नाटक नहीं कर रही, मुझे तो अभी तक सही तरह से बोलना नहीं आया, तू अपने हॉबिन को बोल के तुझे बोलना सिखा दे। हॉबिन की एडिटर कह भी रही होती कि मैं तो क्यूट बनने का नाटक कर ही नहीं रही। ये सब इसको बुल्ली कर रहे होते हैं तो तभी वहां पर स्नैपर एंट्री मारता है। स्नैपर को देखकर वो एडिटर कहती है स्नैपर, और साथ ही उन सबको बोलती है अब तुम लोग खैर नहीं। स्नैपर साहब को तो एक ही मुक्का पड़ता है और वो जमीन पर लेट जाता है। वो एडिटर भी कह रही होती है लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो एडिटर स्नैपर के पास जाके कहती है स्नैपर तुम ठीक तो हो ना? स्नैपर बोलता है मेरी हालत खराब हो गई। एडिटर उन्होंने बोलती है तुम्हें शर्म नहीं है कि अपने बड़ों से कैसे बात की जाती है। वो बढ़ रहा होता है उस एडिटर को मारने के लिए, लेकिन तभी हॉबिन आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। जिसका हाथ पकड़ा होता है वो बोलता है अबे मुझे पता नहीं था कि तू इतना छोटू है। सब इससे काफी लंबे चौड़े तगड़े होते हैं। हॉबिन सोच रहा होता है आजकल के बच्चे इतने लंबे चौड़े कैसे बन रहे हैं। और जो मेन लड़का होता है वो बोलता है तू मेरे से फाइट करेगा क्या, हमारा भी यूट्यूब चैनल है। और उनमें से एक लड़की बोलती है अबे तूने जो फाइट की थी टी-हंग के साथ वो एक नाटक था ना। हॉबिन सोच रहा होता है अबे मैंने इनको लगता है कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा लिया, मेरी फाइट कोई नाटक नहीं होती जो ये सोच रहे हैं, और टी-हंग के मुकाबले में ये सारे बच्चे तो कुछ नहीं है। हॉबिन सोचता है मुझे भी टी-हंग की तरह इन्हें डराना चाहिए और वो टी-हंग की एक्टिंग करते हुए बोलता है सोयन है क्या। वो मेन लड़का उसे सोयन दे देता है।
पांचों लोग हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं अबे ये हरकतें टीएंग भी अच्छी लगती है, तू भी बच्चा है। और जो मेन लड़का होता है वो हॉबिन की तरफ बढ़ता है मारने के लिए। हॉबिन नीचे झुकता है लेकिन पीछे खड़ा होता है मुलसोंग। उन सब की हालत टाइट हो जाती है उसको देख। फिर हॉबिन, स्नैपर और एडिटर वो बाहर आ जाते हैं। स्नैपर उसे बोलता है यार मुलसोंग किम ने पैगो को हमारे लिए पीटा तो था, लेकिन इस बार इसने कुछ किया नहीं। एडिटर उनसे बोलती है लगता है मुलसोंग किम बिला वजह किसी से फाइट नहीं करता। स्नैपर अपनी एडिटर से पूछता है कि ये लोग कौन थे, कहां से आए हैं। एडिटर इन्हें बताती है कि ये लोग जो थे वो एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और अपने आप को कॉमेडी क्रू बोलते हैं। इनका काम होता है राह चलते लोगों को प्रैंक करना, या किसी पे सांप फेंक देना, कुछ भी करना। उनको बस किसी तरह प्रैंक करके उनके रिएक्शंस को यूट्यूब पर अपलोड करना। स्नैपर को एक आइडिया आता है और हॉबिन को बोलता है सुन हॉबिन तू क्या कर रहा है। वो पांचों लोग ऐसे ही कैसे हमारे एडिटर को मार के चलेगा और तू चुपचाप देखता रहा। हॉबिन स्नैपर को बोलता है अबे तू भी तो कुछ नहीं कर पाया। स्नैपर उसे बोलता है अबे कम से कम मैंने फाइट तो की, तू तो वहां खड़ा खड़ा देख रहा था बस। हॉबिन उसे बोलता है अबे मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। स्नैपर बोलता है तुझे इस चीज पर गुस्सा आ रहा है कि उसने हमारी एडिटर की बेइज्जती की। वो बोलता है नहीं मुझे इस चीज पर गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने मेरी टेक्निक का मजाक उड़ाया। खैर हॉबिन अब उस एडिटर के पास आके बोलता है फिक्र मत करो तुम्हारे लिए मैं उनसे बदला लूंगा। और देखने से ऐसा लगता है उसी टाइम पर ही हॉबिन के प्यार में गिर जाती है वो लड़की। खैर अब सब लोग स्कूल से चले जाते हैं। हॉबिन अपने घर में रात को लेटा होता है और हॉबिन को ख्याल आता है कि मुलसोंग किम ने उससे बोला था देखो हॉबिन तुम जो मर्जी करते फिर रहो लेकिन बोमी के बारे में भी सोचो। बोमी को एक अद्धा टेक्स्ट मैसेज करके उससे माफी मांग लो, वो तुम्हारे लिए काफी एक्साइटेड रहती है। वो दिल में सोच रहा था मुलसोंग तेरे लिए कहना तो आसान है पर जो हुआ उसके बाद मैं बोमी को अपना चेहरा कैसे दिखाऊं। दूसरी साइड पे वो एडिटर है हॉबिन के बारे में सोच रही होती है उसने ऐसे कैसे बचाया और उस एडिटर का नाम था केएल। फिर वो तो अब खुशी से लूट पूट रही होती है सब सोच और वो अपना फोन उठा के हॉबिन को मैसेज करती है और बोलती है हॉबिन कैसे। हॉबिन आगे से जवाब देता है क्या हुआ केएल क्या मसला। बोलती है नहीं कोई मसला नहीं है मैं वैसे ही तुम्हें मैसेज नहीं कर सकती क्या। और फिर हमें दिखाया जाता है सुबह भूमि काउंटर पे खड़ी हुई है। फिर वही सुमो रेसलर उसे बोल के जाता है मेरी रस्मलाई। अपने दिल में सोच रहा होता है कि भाई ये किस टाइम निकलेगी मुझे देखना पड़ेगा। भूमि को टेंशन लग जाती है कि कहीं ये बाहर इंतजार करता हुआ ना मिले मेरी लेट नाइट शिफ्ट है। और तभी वहां पर हॉबिन आया होता है और बोलता है क्या मैं कुछ ऑर्डर कर सकता हूं। भूमि का ख्याल किसी और तरफ होता है और जब वो हॉबिन को देखती है वो बोलती है तुम्हें क्या काम है तुम इधर क्या करने आए हो। उसे बोलता है कैसी हो भूमि मुझे एक स्ट्रॉबेरी पार्फे चाहिए। वो उसके सामने स्ट्रॉबेरी पार्फे रखती है और बोलती है चले जाओ यहाँ से। हॉबिन भी कह रहा होता है इतने महीनों से मैंने उससे बात की नहीं है। वो इतना अच्छा रिएक्शन भी दिखा रही है ये भी उसके लिए बहुत है। अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि भाई मेरे से गलती होगी मैंने क्या किया ये हो गया फलाना हो गया ढिमकाना हो गया। और तभी भूमि उसके हाथ पे देखती है कि उसने नोट्स लिखे हुए थे वही इससे बात करने के लिए मतलब वो जाके कैसे पार्फे मांगेगा क्या कहेगा। भूमि ये सब देखकर और पढ़ने के बाद हंस देती है और हंसती भी हॉबिन के सामने और हॉबिन को बोलती नहीं मैं हंसी नहीं। हॉबिन बोलता अच्छा तुम हंसी थी। बोलती मैं कह रही हूँ ना नहीं हंसी थी। हॉबिन बोलता तुम हंसी थी। साथ ही वो भूमि से पूछने लगता था तुम कैसी हो तुम्हारा वजन कम हो गया क्या सीन है। भूमि हॉबिन से बोलती है कि मैंने सुना तुमने एक एडिटर हायर किया। हॉबिन बोलता है हाँ मैंने एक एडिटर को हायर किया हुआ अपने लिए। और वो हंस के बोलती है क्या वो लड़की है। हॉबिन कह रहा होता है ये ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है इस टाइम तो टीएंग से भी ज्यादा खतरनाक लग रही है। हॉबिन उसे बोलता है हाँ वो लड़की और वो फर्स्ट ईयर में पढ़ती है मेरे स्कूल में। भूमि उसे पूछती है क्या वो क्यूट है। हॉबिन मन में सोच रहा होता है भाई ये कैसे सवाल पूछ रही है। तभी वहां पर उनकी एडिटर वहीं पर ही आ जाती है और हॉबिन को बोलती है जवाब दो ना क्या मैं क्यूट हूँ कि नहीं। और अपनी अदाएं दिखाने लग जाती है। हॉबिन उसे बोलता है हाँ बेशक तुम क्यूट हो तुम तो सबसे स्मार्ट भी हो अपने स्कूल में। भूमि भी सोचने लग जाती है हाँ ये तो सच में क्यूट है काफी। फिर वो केएल एडिटर जो है हॉबिन की वो भूमि को एक बॉक्स देती है जिसके अंदर पता नहीं कोई गिफ्ट और बोलती है हॉबिन ऐसे ही उठ के आ गया तुमसे बात करने के लिए। उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ और ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है ये हॉबिन की तरफ से। हॉबिन उसे बोलता है मैंने कब कहा कि ये गिफ्ट है। केएल उसे बोलती है क्यों तुम भूमि से बात नहीं करना चाह रहे थे तुम्हारा दिल नहीं कर रहा था। हॉबिन बोलता है मेरा दिल तो कर रहा था थोड़ा थोड़ा। यार उसी टाइम भूमि उसे बोलती है मुझे कॉल करना। बोलता है क्या मैं तुम्हें कॉल करूं। भूमि बोलती है नहीं मैंने कब कहा ऐसा। हॉबिन बॉबी को बोलता है तुमने अभी तो कहा। भूमि बोलती है तुम्हारे कान बज रहे मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हॉबिन बोलता है चलो कोई नहीं मैं फिर भी तुम्हें मैसेज करूंगा। और वो जो एडिटर होती है वो वहां से जा रही होती है और कहती है मैं चलती हूँ मेरे पैर का अंगूठा दर्द कर रहा है। हॉबिन उसे बोलता है अबे इतनी जल्दी क्यों जा रही हो। वो बोलती है कुछ है ही नहीं बात करने के लिए हम दोनों के बीच में अब तुमसे बिजनेस के अलावा किसी चीज में बात नहीं कर सकती तो इसलिए बाद में मिलते हैं। खैर अब भूमि चलती हुई जा रही होती है और हॉबिन उसे मैसेज कर रहा होता है वो फोन में भी देख रही होती है दोनों आपस में गपशप कर रहे होते हैं। तभी भूमि के ऊपर एक सांप आगे गिरता है। भूमि एकदम से डर जाती है और वो रोड पे जा गिरती है। और वो सांप फेंका किन लोगों ने होता है वही 5 लोगों ने जिनका यूट्यूब पे चैनल और इन्हें कॉमेडी ग्रुप बोला जाता है। वो उनसे बोलते हैं अबे तुम तो काफी खूबसूरत हो तुम्हारा रिएक्शन तो आज तक का सबसे क्यूटेस्ट रिएक्शन क्या हम तुम्हारी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दें। भूमि बोलती है हाँ कर दो। भूमि जहाँ पर गिरी होती है रोड पे सामने से एक गाड़ी आ रही होती है व्हाइट और दूसरी साइड पर केएल स्नैपर और हॉबिन बैठकर उन्हीं 5 बंदों की वीडियोस देख रहे थे मतलब वो जो 2 लड़कियां थी और 3 लड़के जिनको कहते हैं कॉमेडी क्रू और उनके प्रैंक्स देख रहे होते हैं मतलब वो किस तरह से प्रैंक कर रहे हैं एक लड़की के साथ और भी डिफरेंट वीडियोस देख रहे होते हैं। फिर स्नैपर हॉबिन को बताता है तुझे पता है कि कॉमेडी ग्रुप के पास हमसे भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। हॉबिन कहता है वो कैसे। स्नैपर हॉबिन को बोलता है भाई हमारे पास 1,90,000 सब्सक्राइबर्स और उनके पास है टोटल 7 लाख सब्सक्राइबर्स। हॉबिन फिर स्नैपर को बोलता है चल स्नैपर हम भी वही काम करते हैं यार। फिर स्नैपर हॉबिन को बोलता है भाई तुझे जितना ये आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है तुझे लगता है कि ये लोग सिर्फ सांप फेंकने वाला प्रैंक करते हैं वो डिफरेंट प्रैंक्स करते हैं और हर प्रैंक में कोई इतनी वायलेंस नहीं होती जिस वजह से हर बंदा इस वीडियो को देख सकता है। हॉबिन बोलता है इन्होंने दिमाग तो बड़ा कमाल का लगाया हमें भी इसकी तरह वीडियोस बनाने चाहिए तभी जाके हम शायद वायरल हो सके। तभी जो उनकी एडिटर है केएल वो उनकी वीडियोस देख रही होती है और बोलती है इनकी एडिटिंग बड़ी कमाल की है। पीछे से वही मेन बंदा कॉमेडी क्रू का वो आता है और बोलता है क्या बोल रही थी एडिटिंग के बारे में। अब वो कॉमेडी क्रू का गैंग वो 5 लोग हॉबिन स्नैपर केएल को बुल्ली करने लग जाते हैं और उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। हाँ बे चुचुंदर तेरे को तो मैं ही मार दूंगी एक लड़की बोल रही होती है। स्नैपर को बोल रहा था पीले बालों वाले मैं तेरी हालत ऐड कर दूंगा अगर ज्यादा बोला तो। और एक लड़की उनकी एडिटर को पकड़ के बोल रही होती है तुम्हारी हाइट अभी तक नहीं बढ़ी मतलब बुल्ली कर रहे होते हैं और फिर वहां से जाते हुए कहते हैं अपनी औकात में रहा करो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स 1,90,000
90,000 है, तुम्हारी हमारे सामने कोई औकात नहीं है। ओबिन उन लोगों को बोलता है तुम लोग देखना मैं तुमसे अच्छा प्रैंक वीडियो बना के दिखाऊंगा। स्नैपर उसे बोलता है तुझे क्या लगता है इतना आसान है प्रैंक वीडियोस बनाना? प्रैंक वीडियोस बनाने के लिए सबसे पहले स्क्रिप्ट तैयार की जाती है। अगर जिसके साथ प्रैंक हो रहा है उसी को गुस्सा आ जाए तो चैनल की वार्ड भी लग सकती है, तो इसलिए बहुत रिस्की काम है। स्नैपर ओबिन को समझा ही रहा था तभी ओबिन के मोबाइल पे पॉपअप होता है जो बोमी का मैसेज होता है। वो बोलता है बोमी का मैसेज आ गया। स्नैपर बोलता है अबे ये लड़का कभी नहीं सुधरने वाला। और जब ओबिन मैसेज पढ़ता है तो वो शौक में रह जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन जहाँ पर बोमी की टांग टूटी हुई थी। वहाँ मुलसोंग किम आया होता है उसको देखने के लिए कि वो ठीक है, और मुलसोंग किम मुझसे बोलता है क्या तुम कार से टकराई थी? वो बोलती है नहीं मैं बस कार से टकराने वाली थी, बच गई। और वो बताती है कि उन लोगों ने उनके साथ क्या किया, मतलब जैसे उन्होंने बुल्ली किया था वो रोड पे गिर गई थी, तो ये सब उसने बताया। मुलसोंग किम कहता है ये सब किया उन्होंने तुम्हारे साथ? वो कहती है मुझे इन चीजों पे गुस्सा नहीं है कि उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया या मेरी वीडियो शूट कर ली। मुझे असल गुस्सा तब आया था जब मैं उस गाड़ी से टकरने से बच गई थी, तो वो लोग खड़े होकर मेरे पे हंस रहे थे। दूसरी साइड पे होबिन भी खड़ा होकर ये सब सुन रहा होता है। वो बोलता है क्या वो तुम पे हंस रहे थे? उनकी इतनी मजाल कि वो तुम पे हंसेंगे। और वो ज्यादा कुछ कहता नहीं, वो वहां से चला जाता है। बोमी उसे बोलती है रुको क्या हुआ है? होबिन उसे मैसेज करके बता रहा होता है कि तुम्हारे साथ मुलसोंग किम खड़ा था। हम लूजर्स का भी एक रूल है कि हम अपने से ताकतवर बंदे के सामने ज्यादा दादागिरी नहीं दिखाते। और स्नैपर और अपनी एडिटर को बोलते हैं चलो चलें आज हम कॉमेडी क्रू के सारे स्क्रू डीले कर देंगे। स्नैपर ओबिन को बोलता है हाँ भाई तूने कुछ सोचा कैसे फाइट करेगा उन तीनों से? ये फाइट टियांग की फाइट से अलग होगी क्योंकि वो 3 लोग हैं, अब तू अकेला है। ओबिन उसे बोलता है अभी मैंने सोचा नहीं इस बारे में, लेकिन अभी के लिए मैंने प्लान कैंसिल किया, बाद में देखेंगे सब। और वहां से चला जाता उठ के। फिर कॉमेडी क्रू के मेंबर्स अपनी वीडियो चेक कर रहे होते हैं, मतलब उनकी वीडियोस पर कितने व्यूज आए हैं। एक वीडियो जिसके अंदर प्रैंक किया होता है एक लिफ्ट में फंसी लड़की के साथ, उस पर आए होते हैं 8 मिलियन व्यूज। और एक वीडियो जिसके अंदर अपने टीनेज दोस्त को पकड़ाया होता है जो कि स्मोकिंग कर रहा होता है पुलिस से, उस पर आए हैं 5 मिलियन व्यूज। कुल मिला के इन लोगों ने 20 लाख येन की कमाई कर ली पूरे महीने में। तो एक लड़का उस मेन बंदे से बोलता है भाई तू मेरा हिस्सा कब देगा? वो बोलता है दे दूंगा सब्र रखो। अब उनमें से एक लड़की पूछती है क्या प्लान है, नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाए? उनमें से एक लड़का बोलता है वायरल के बारे में क्या ख्याल है? दूसरा बोलता है किन गधों के बारे में बात कर ली। दूसरी साइड पे स्नैपर ओबिन और वो एडिटर छुप के सुन रहे होते हैं सब बातें। ओबिन बोलता है जैसा कि हमने सुना ये लोग अभी नया प्रैंक करने जा रहे हैं, बट हमारे पास कोई सबूत नहीं है जिसके बिना पर हम इनको एक्सपोज करें। तो स्नैपर का दिमाग तो बहुत ज्यादा चलता है। वो बोलता है हमारे पास सबूत ही सबूत है, तू टेंशन क्यों ले रहा है? इस वीडियो को देखिए जो लिफ्ट वाला प्रैंक है, इसमें तुझे कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? ओबिन बोलता है अबे मेरे को क्या गड़बड़ लग रही, सब ठीक तो है। इस लड़की के आंसू देख वो भी रियल है, एकदम डर के आंसू हैं। स्नैपर बोलता है यही चीज तो व्यूअर्स को ग्रैब करती है, तू पीछे नंबर्स को देख। वो प्रैंक 2 मिनट तक चला था उस वीडियो में, और 7th फ्लोर पर तक जाने में 2 मिनट तो कभी भी नहीं लगते। ओबिन बोलता है इसका मतलब, स्नैपर बोलता है इसका मतलब ये कि वो प्रैंक स्क्रिप्टेड था। उस लड़की ने सिर्फ नाटक किया था बटन दबाने का, ना कि बटन दबाया था एक्चुअली। ओबिन और वो एडिटर बोलते हैं अबे इन चीजों पे हमारा ध्यान क्यों नहीं किया? स्नैपर बोलता है अबे यार ये जो कॉमेडी वीडियोस बनाने वाले बंदे होते हैं इनका छोटी डिटेलिंग पे ध्यान नहीं जाता, और ये गलती आजकल हर दूसरा यूट्यूबर कर रहा है। वो लोग हायर कर रहे हैं एक्टर्स को अपनी वीडियोस में ताकि वीडियो एकदम रियल लगे। खैर तुम लोगों को कैसे पता होगा इन सब के बारे में? अब ये वीडियो देख लो, इसके अंदर एक अंडर एज लड़के को पकड़ा है स्मोकिंग करते हुए एक पुलिस ऑफिसर ने, जो कि पुलिस ऑफिसर ऐसा करता नहीं। स्नैपर बोलता है जब मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर इसके बारे में जानकारी हासिल करी तो मुझे पता चला कि उन लोगों ने पुलिस वालों का बड़ी चालाकी से इस्तेमाल किया था अपनी वीडियो का। उन्होंने भेजा था पुलिस ऑफिसर को एक वांटेड क्रिमिनल को पकड़ने जो कि वहां पर था, लेकिन वहां पर एक लड़का स्मोकिंग कर रहा था तो पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया फिलहाल के लिए, जिससे वीडियो में ऐसा लगे कि वो रियल इंसिडेंट। उन लोगों ने पुलिस वालों को इतनी चालाकी से यूज किया कि किसी को शक तक नहीं जाने दिया। तो स्नैपर ओबिन को बताता है भाई देख ये सब होता है इन वीडियोस में। ओबिन बोलता है अच्छा ये सब होता है। तभी वहां पर रूमी आ जाती है, वही ब्यूटी टिप्स वाली जो इनके स्कूल में पढ़ती है। वो आगे बोलती है क्या हाल है गाइस, तुम मेरे साथ कब कोलैब करने वाले हो? वैसे ओबिन और स्नैपर बोलते हैं कोलैब, और रूमी कहती है हाँ कोलैब करते हैं, कोई प्रैंक बनाते हैं लेवल का। अपनी फीमेल फ्रेंड की टी शर्ट पर कॉफी गिराने जैसा प्रैंक कैसा रहेगा? ओबिन उसे बोलता है नहीं, प्रैंक्स की वजह से बोमी को चोट लगी है, अगर तुम्हें प्रैंक्स ही बनाने हैं तो तुम कॉमेडी क्रू के पास जा सकती हो। वो हल्का सा गुस्से में आ जाती है और वो जाती है उन्हीं कॉमेडी क्रू के साथ, और उन्हीं के साथ वो प्रैंक वीडियो शूट करती है। तो प्रैंक जैसे ही एंड होता है वो कॉमेडी क्रू का जो मेन बंदा है वो उससे बोलता है क्या बात है रूमी, तुमने तो बहुत कमाल का काम किया, हमें पता नहीं था कि तुम इतनी अच्छी एक्टर। रूमी बोलती है वो सब छोड़ो और हम लोग स्टूपिड व्यूअर्स को बेवकूफ बना के अच्छा मोटा पैसा कमा लेते हैं ना। वो जो मेन बंदा होता है वो बोलता है हाँ तुम सही कह रही हो, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारे पास खूबसूरती से ज्यादा दिमाग भी है। और साथ में कहता है तुमने सही कहा, व्यूअर्स बेवकूफ ही होते हैं, वो चालाकी पकड़ नहीं पाते। पैगो का चैनल इसलिए बर्बाद हुआ क्योंकि उसकी वीडियोस फेक थी। तुम भले ही फाइटिंग करते हो लेकिन तुम्हारी वीडियो तब तक वायरल नहीं जा सकती जब तक उसके अंदर कॉमेडी ना हो। बंदा बोलता है वो सब छोड़ो तुम ये स्मोक करो। रूमी कहती है मैं स्मोक नहीं करती सॉरी। वो मेन बंदा जो होता है वो उसे बोलता है तुम्हें तो करना चाहिए, तुम पे सूट करेगा। खैर तो रूमी उन्हें बोलती है क्या सीन है, कुछ नई वीडियोस बना ली जाए वरना मेकअप बार बार करना पड़ेगा, क्या तुम्हारे पास कुछ और वीडियो आइडियाज हैं? वो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं है। तो हमारी अगली वीडियो का टाइटल होगा वायरल हिट को एक्सपोज करना। और वो मेन बंदा उसे बोलता है वो इडियट कभी भी टी हंग को नहीं हरा सकता, वो सब स्क्रिप्टेड था। रूमी उनसे बोलती है नहीं मैंने तो नहीं सुना कि वो स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाते हैं, वो तो रियल फाइट थी। तो वो मेन बंदा उनसे बोलता है अगर वो रियल भी थी तो हम उन्हें इस तरह एडिट करेंगे कि वो फेक लगने लगे। रूमी उनसे बोलती है क्या तुम ऐसा कर सकते हो? वो बोलता है हाँ क्यों नहीं कर सकते, व्यूअर्स को बस मजा चाहिए होता है और हमारे पास तो वायरल हिट से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और इस तरह हम करेंगे वायरल हिट को एक्सपोज, और व्यूअर्स हम पर भरोसा भी करेंगे क्योंकि हमारे पास है सब्सक्राइबर्स ज्यादा उनसे। रूमी उनसे बोलती है अच्छा चलो ठीक है, इस बारे में अभी मैंने सोचा नहीं है, बाद में ये वीडियो बनाएंगे। तो वो मेन बंदा उसे बोलता है कहाँ चली लड़की, जब तुम व्यूअर्स के बारे में गलत बोल रही थी तो मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली थी। और वो उसे वीडियो दिखा रहा होता है और उसे धमका रहा होता है। वहीं पर रूमी ने भी दूसरी साइड पर वीडियो रिकॉर्ड की होती है उसकी, जहाँ पर उसने व्यूअर्स के बारे में बुरा बोला होता है। वो बोलती है मैंने होबिन के साथ डील किया कि अगर मैं तुम्हारा बिहाइंड द सीन रिकॉर्ड कर
लूंगी तो मेरे साथ एक वीडियो में कोलैब करेगा। बेशक तुम्हारे सब्सक्राइबर ज्यादा हो पर वायरल हिट का फ्यूचर ब्राइट है, तो इसलिए सॉरी। और वहीं दूसरी साइड से हॉबिन, स्नैपर और साथ में वो उनकी एडिटर जो है वो आ रहे होते हैं। रूमी स्नैपर को फोन कैच कराती है और बोलती है स्नैपर ये लो फोन। स्नैपर बोलता है हॉबिन की असली फोन की जगह यहाँ पर है और शूट करने लग जाता है वीडियो को। और वहीं पर वो तीनों लड़के हैरान रह जाते हैं। रूमी उनसे बोलती है कॉमेडी क्रू के जोकर्स, मेरा चाहे जितना मर्जी डाउनफॉल आ जाए लेकिन मैं कभी स्क्रिप्टेड वीडियोस नहीं बनाऊंगी। रूमी आगे हॉबिन को ताली मारती है और बोलती है देखो तुम्हारा काम मैंने कर दिया, अब तुम कोलैब करोगे ना। वो बोलता है हाँ हाँ कोलैब करूंगा, टेंशन मत लो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। खैर अब हॉबिन आगे उस मेन बंदे से बोलता है तुम्हारी बहुत मस्ती होगी, अब बोमी का वीडियो मेरे हवाले कर दो। और जब वो मेन बंदा उसकी हाइट देखता है तो वो हॉबिन उससे काफी लंबा हो चुका था। खैर अब हमें दिखाया जाता है और वो बोलता है यार ये लड़का इतना लंबा कब हुआ। खैर अब हमें दिखाया जाता है कि हॉबिन उसी चिकन हेड वाले की वीडियोस देख रहा है। वो चिकन हेड वाला बंदा उसे बोलता है अगर आपको काफी सारे फाइटर से फाइट करनी है अकेले तो वो अभी के लिए तो आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको 10 स्किल्स सीखनी पड़ेंगी और वो सीखना तो इम्पॉसिबल है। और साथ बोलता है अगर आपको जीतना है तो आपको अपना दबदबा बनाना पड़ेगा। एक गुरेला दूसरे गुरेला के साथ फाइट नहीं करता, वो एक दूसरे के सीनों पर मारकर बता रहे होते कि हम तेरे से ज्यादा ताकतवर हैं। वहीं पर एक छोटी चीज भी एक बड़े जानवर को अपने हाथ फैलाकर डरने पर मजबूर कर सकती है, तो इसलिए जितना हो सके आपको अपने ओपोनेंट को डराने की कोशिश करनी है। वैसे ही हॉबिन भी उन्हें फुल डराने की कोशिश करता है। लाइक उसने अपने जूतों के सोल्स के अंदर काफी सारी सोल और लगा दी थी जिससे वो काफी लंबा दिखे और वो उनकी तरफ आराम आराम से बढ़ रहा था। वो लोग सोच रहे थे अबे कहीं सच्ची में तो नहीं इसने पेग्गो और टियंग को फाइट में हराया, इतना बेखौफ कब से हो गया। और वो चलते चलते आगे आ ही रहा होता है कि उसका पैर मुड़ता है और उसका जूता उतर जाता है, जिससे साफ देखने से ऐसा लग रहा था कि उसने जूते से अपनी हाइट बढ़ाई है। वो चिकन हेड वाला बंदा उसे समझाता भी है फाइट के अंदर कोई भी मस्ती हो जाए आपसे, आपने ये नहीं उन्हें रियलाइज होने देना कि आप सिर्फ उन्हें डरा रहे थे। तो हॉबिन अभी भी उन्हें डराने की फुल कोशिश करता है और बोलता है मेरा जूता मुझे वापस कर दो। और साथ ही मन ही मन सोच रहा होता है आज तो मेरी वाट लगने वाली है। खैर ये पहली ऐसी फाइट थी जिसके अंदर उसको चिकन हेड वाले की आवाज नहीं आ रही थी अपने दिमाग में। लाइक वो हर दफा जब भी फाइट करता है चिकन हेड वाले की हमेशा उसके दिमाग में एक वीडियो चल रही होती है। बट ये एक ऐसी फाइट थी जिसके अंदर उसने कोई वीडियो नहीं देखी थी, बस लड़ने आ गया था। और हॉबिन लड़ता उन तीनों के साथ एक खुली जगह पे नहीं बल्कि एक पतली जगह पे, ताकि एक एक करके तीनों जैसे एक ब्लू शर्ट वाला बंदा आता है हॉबिन उसका पंच अपने सर से रोकता है, अपनी काफ किक मार देता है उसके पैर पे। वहीं पर दूसरी साइड पर लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं मुलसोंग किम और उसके कुछ दोस्त। जैसे ही वो किक पड़ती मुलसोंग किम कहता है खेल खत्म। खैर मुझे नहीं लगता इस किक ने कोई खास असर डाला होगा उस लड़के पे। दूसरा लड़का बोलता है भाई ये कोई एक्टिविटी भी नहीं करता, इसी वजह से लगता है कोई फर्क नहीं पड़ा होगा उसको। मुलसोंग किम कहता है नहीं तुम गलत हो, ये काफ किक है, इसके लिए एक महीने में 10,000 दफा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और हॉबिन ने एक महीने में 10,000 दफा प्रैक्टिस की थी काफ किक। उसके साथ जो उसके दोस्त खड़े होते हैं वो बोलते हैं इतनी मेहनत की है इसने। और जब मुलसोंग किम लाइव स्ट्रीम देखता है तो वो देखता है वो जो बीच वाला बंदा जो मेन होता है कॉमेडी ग्रुप वो एक जगह पे खड़ा होकर सुन पड़ जाता है। बाकी दोनों को तो किक पड़ी थी, वो दोनों तो सुन हो गए थे, लेकिन जो बीच वाला था वो ऑटोमेटिकली सुन हो गया। हॉबिन काफ किक उन दोनों लड़कों पर मार देता है जिसकी वजह से उनके पैर सुन पड़ जाते हैं और वो एक ही जगह पर जम जाते हैं। तभी मुलसोंग किम कहता है कुछ तो गड़बड़ लग रही है, ये बीच वाला बंदा क्यों खड़ा हुआ है जो कि कॉमेडी ग्रुप का मेन बंदा होता है। तभी पीछे से मुलसोंग किम का मास्टर आता है जो कि देखने से काफी ताकतवर फाइटर लग रहा था। वो आगे बोलते हैं तुम देख नहीं रहे इसे खौफ बोलते हैं। उसे वो लड़का एक आम लड़का नहीं एक गोरेला नजर आ रहा है। अब हॉबिन फुल जोश में आ जाता है और बोलता है अब मैं इन पर कौन सा मूव ट्राई करूं। तभी वहां पर उसकी वो एडिटर आ जाती है और वो उस लड़की को पकड़ लेती है जो उनके साथ होती है ब्लैक कपड़ों में और बोलती है तुम्हें शर्म नहीं आती 3 बंदे होकर एक बंदे से लड़ रहे हो, अगर तुम लोग यहाँ से चुपचाप नहीं गई तो मैं इसकी जान ले लूंगी। खैर ये देखकर तो मुझे भी बड़ा गुस्सा आया था क्योंकि हॉबिन इसको भी पेलता था लेकिन ये बीच में आ गई। अब वो जो कॉमेडी ग्रुप का मेन बंदा होता है वो बोलता है अबे यार इसने तो हमारी लड़की को पकड़ लिया है। उस लड़की को बोलता है तुमने बड़ी अच्छी टेक्निक लगाई हमसे बचने की, अगर आज इसने इससे पकड़ा ना होता तो शायद मैं हॉबिन को आज पीट के रखता। और जिस लड़की को पकड़ा होता है उस एडिटर ने वो बोल भी रही होती तुम लोगों ने मुझे बचाया क्यों नहीं। वो बोलते हैं अबे यार छोड़, अगर उसने तुझे आज ना पकड़ा होता तो आज हम इसकी चटनी बना देते। खैर अब चलते हैं यहाँ से। और यहीं पर इन लोगों की कॉमेडी क्रू से फाइट एंड हो जाती है। खैर वो जो एडिटर होती है केल वो आगे हॉबिन को बोलती है थैंक्स इनकी कोई जरूरत नहीं। हॉबिन अपनी सोचों में खोया होता है क्योंकि उसको फाइट करने में अब मजा आने लग गया है। हॉबिन सोच रहा होता है कहीं मुझे फाइट करने में मजा तो नहीं आ रहा। हॉबिन कहता है यार ये मेरे को क्या होता जा रहा है। यार वो वीडियो जैसी अपलोड होती है उस पर 2.5 लाख व्यूज आ जाते हैं और कॉमेडी क्रू के जो लोग होते हैं उन लोगों ने माफी मांगी होती है सारे व्यूवर्स से, अब से हम फेक वीडियोस नहीं बनाएंगे। बट जो व्यूवर्स होते हैं उन्होंने उसके चैनल पर इतनी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स मार दी जिसकी वजह से उनका चैनल डिलीट हो जाता है और उन्हें केएल से बदतमीजी करने की सजा मिल जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि भूमि रात के टाइम चलते चलते हुए आ रही है। हॉबिन उसको मैसेज कर रहा है कि तुम पास में ही हो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, इतनी रात को अकेले आना सही नहीं है। बोलती नहीं नहीं कोई बात नहीं मैं चली जाऊंगी तुम टेंशन मत लो। और वो ऐसी मोबाइल में देखते देखते जा ही रही होती है कि वो एक मोटे आदमी से टकराती है। जैसे ही वो देखती है तो सामने खड़ा होता है मंगी वोंग, वही मोटा सांड। अब वो मोटा सांड उससे बोल रहा होता है कि हम यहाँ पर अकेले, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी वहाँ पर मुलसोंग किम आता है और मंगी वोंग का हाथ पकड़ लेता है और भूमि से बोलता है क्या ये वही है जो तुम्हारा रोज पीछा करता है। मंगी होंग मुलसोंग किम की गर्दन पकड़ लेता है। तभी मुलसोंग किम उसे परेशान करने लग जाता है। ये पता नहीं कैसे परेशान कर रहा होता है, मुझे भी समझ नहीं आ रही। मंगी वोंग भी कह रहा होता है भाई ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ। तो हमें दिखाया जाता है मुलसोंग किम का मास्टर जिसका नाम होता है लोगेन क्रेसी, जो कि एक बहुत कमाल का फाइटर होता है जिसने हर फाइट में गोल्ड मेडल हासिल किया होता है। किसी भी फाइट में जाता था हमेशा जीत के आता था और एक दिन उसे एक बच्चे में टैलेंट नजर आया जो था मुलसोंग किम। तभी हमें दिखाया जाता है मुलसोंग किम को उसने पकड़ा हुआ है या फिर मंगी वोंग ने मुलसोंग किम को पकड़ा। ये मुलसोंग की पहली फाइट थी इतने बड़े मॉन्स्टर के साथ। मुलसोंग किम उसके हाथ के साथ लिपटा होता है, वो उसे हवा में उठाता और जमीन पर मारता है, लेकिन मुलसोंग किम वहां से ऐसे गायब होता है जैसे उसके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। तभी मुलसोंग किम भी सीरियस हो जाता है मतलब लड़ने के लिए, लेकिन ये फाइट भी हमें कोई सही तरह देखने को नहीं मिलती। पीछे से हॉबिन भागता भागता
आ जाता है और बोलता है मोटे तेरी ऐसी की तैसी तूने बोमी को हाथ कैसे लगाया। अब ओबिन को ये सब कैसे पता चलता है क्योंकि बोमी का मैसेज आना बंद हो गया था। वो ढूंढते ढूंढते वहीं पर ही पहुंच जाता है जहाँ पर वो फाइट हो रही होती है और जैसे ही वो मंगी वोंग के करीब आता है मंगी वोंग उसको अपने एक हाथ से हवा में उठाता है और जमीन पर पटक देता है। मंगी वोंग जो होता है वो 17 साल से ही सुमो रेसलर बन जाता है और 18 साल की उम्र में वो साउथ कोरिया को एक मेडल भी जितवाता है। उस फाइट को हैंडल कर लिया गया था क्योंकि वहाँ पर मुलसोंग किम भी था, वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी जिस वजह से उस मोटे को पकड़ लिया गया। स्नैपर होबिन को बोल रहा था भाई बाहर आजा, जो कि होबिन एक बॉक्स के अंदर छुपा होता है, बट वो बाहर नहीं आ रहा था। फिर स्नैपर उसका दरवाजा खोलता है। मंगी वोंग को सुमो रेसलिंग के अलावा एक और चीज से बहुत ज्यादा प्यार है, लड़कियों से, और साथ ही उसे हैंडसम लड़कों से सबसे ज्यादा नफरत है। जब भी उसे हैंडसम लड़के दिखते हैं वो उनकी चटनी बना देता है। स्नैपर होबिन को बता रहा था ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं, ये प्रॉपर मॉन्स्टर। लेकिन उसकी बोमी के सामने दोबारा से बेइज्जती हो गई थी होबिन की। उसे बोलता है भाई कुछ नहीं होता, तू हार भी गया तो कोई मसला नहीं, तूने बड़ी चीज टी हंग से फाइट की, उसके बाद तुझे ऐसा लगने लग गया कि तू हर चीज से लड़ सकता है, जो कि तेरा सही भी था। तू उनसे नीचे वाली चीजों से हर किसी से लड़ सकता है जैसे तूने कॉमेडी क्रू के साथ किया। लेकिन अब मंगी वोंग है, वो तो टी हंग से भी ज्यादा ताकतवर है, तो उससे लड़ने के बारे में छोड़ दे मेरी जान। तभी वो जो उनकी एडिटर होती है वो बोलती है अबे ये देखो ये क्या है, और वो अपने फोन में दिखा रहे होते कि मंगी वोंग ने जो फाइट की है वो उसने रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है, मतलब जो उसकी होबिन के साथ फाइट हुई थी। और उस पर काफी सारे व्यूज और काफी सारे कमेंट्स भी आ गए थे। और साथ ही जो इनके सब्सक्राइबर्स थे वो मांग रख रहे थे कि होबिन दोबारा से फाइट करे मंगी वोंग के साथ। स्नैपर टेंशन में पड़ जाता है कि आखिर ये फाइट करेगा कैसे। उसकी एडिटर भी बोलती है मैं इन कमेंट्स को डिलीट कर देती हूँ, तुम टेंशन मत लो, लेकिन तुमने फाइट नहीं करनी, इस बारे में सोचना भी नहीं। स्नैपर बोलता है नहीं मैं इसको फाइट करने नहीं दूंगा, फाइट करने के लिए इसको जिंदा भी तो बचना चाहिए, अगर इससे ये फाइट करेगा तो ये पक्का मारा जाएगा, तो इसलिए इनसे लड़ना तेरे लिए एक बेवकूफी होगी। तभी रात को स्नैपर लाइव आता है और सबको बता देता है कि भाई हम लोगों ने ये कोई फाइट ऑफिशियल नहीं की थी, ये ना प्लान के हिसाब से हुई थी, ये मंगी वोंग ने धोखा देकर हमसे फाइट की, जिससे उसके व्यूअर्स ट्रस्ट भी कर लेते हैं और सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है। रात को होबिन बैठकर सोच रहा होता है कि यार अगर मैंने दोबारा फाइट ना की उससे, तो वो दोबारा से बोमी का पीछा कर सकता है। तभी होबिन कहता है यार मेरे को काफी डर लग रहा है, अभी छोड़ो मैं जरा कुछ वीडियोस देख लेता हूं। कुछ वीडियोस देख ही रहा होता है तभी उसके सामने एक वीडियो होती है उसी चिकन हेड वाले की, जिसके अंदर उसने बताया होता है एक सुमो रेसलर को कैसे रहा एक नॉर्मल बंदा। होबिन बोलता है ये वीडियो भी है। होबिन कहता है आज से पहले तो मैंने ये वीडियो कभी नहीं देखी और ये रिसेंटली अपलोड की होती है इसी चिकन हेड वाले बंदे ने। तुम्हें भी लग रहा होगा कि ये चिकन हेड वाला बंदा कोई ना कोई तो है इन्हीं में जो होबिन को फाइट करने का तरीका बता। तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आखिर कौन हो सकता है। वो से बताता आपके लिए इम्पॉसिबल है एक सुमो रेसलर को हराना। होबिन वीडियो देखते देखते होबिन को ख्याल आता है यार अब तो कुछ करना पड़ेगा। और तब हमें दिखाया जाता है स्नैपर अपनी साइकिल पे जा रहा है, उसका फोन रैंक करता है, वो होबिन का फोन होता है। जब वो फोन को उठाता है और उसे बोलता है चेक किया तूने मैंने कैसी वीडियो बनाई, सारे व्यूअर्स दोबारा से हमारी तरफ हो गए, तू मुझे थैंक्स कह सकते हैं इसके बदले। होबिन उसे बोलता है अबे जल्दी रेडी हो जा, मैंने तेरे को लोकेशन भेजी है, पहुंच उस पे, मैं जा रहा हूं मंगी वोंग से फाइट करने। स्नैपर से बोलता है अबे कुत्ते तुझे मैंने मना किया था फिर क्यों कर रहा है ये सब। होबिन कहता है मुझे नहीं पता, बस तू उस जगह पे पहुंच जा, मैंने तेरे को लोकेशन भेज दी है। होबिन मंगी वोंग के पास पहुंच जाता है और उसे बोलता है मंगी वोंग मोटे गुरेले इधर मेरी तरफ देख। वो भी बोल रहा था पता नहीं सबको मेरी यही चीजें क्यों पसंद आती हैं। और तभी वहां पर स्नैपर पहुंच जाता है उसकी लाइव स्ट्रीम करने और बोल रहा था अबे ये पागल मरेगा आज मुझे लगता है। हमें दिखाया जाता है कि होबिन गया था टी हंग के पास, वही बैक किक का लेजेंड टी हंग। उससे बोलता है मैं लड़ने जा रहा हूँ एक सुमो रेसलर से। टी हंग बोलता है लगता है तूने मरने का पूरा मूड बना ही लिया, तू एक सुमो रेसलर को कभी नहीं हरा सकता। तभी होबिन उसे बोलता है अबे मुझे सिखा ताइक्वांडो का सबसे खतरनाक मूव बैक किक। टी हंग उसे बोलता है तुझे बैक किक सीखना है क्या। टी हंग उसे बोलता है तुझे याद नहीं है मैंने तुझे क्या कहा था, तू जब मेरे सामने आएगा तो मैं तेरी जान लेने से गुरेज नहीं करूंगा। और वो बैक किक करा देता उसको, लेकिन उसके आगे उसका बैग होता है जिसकी वजह से उसको चोट कम लगती है, लेकिन उतनी ही लगती है जितनी पहले लग रही थी। उसे बोलता है अच्छा तूने किताबें बाहर रखी थी बैग में तभी मेरी किक का शायद तेरे पे कम असर हुआ होगा। होबिन भी कह रहा था भाई पिछली बार इसने सही मेहरबानी की थी, इस बार तो मैंने बैग भी रखा था फिर भी इतना दर्द हो रहा है। टी हंग उसे बोलता है चल स्नैपर को बाहर आने के लिए बोल दे, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। होबिन उसे बोलता है यहाँ पर मैं कोई शूटिंग नहीं करने है, मैं तेरे से रियल में सीखने आया हूं। और बोलता है मुझे इसलिए सीखना है क्योंकि ताइक्वांडो सबसे ताकतवर है। टी हंग को ये सुन के एकदम शौक लगता है क्योंकि आज तक उसे किसी ने भी ऐसा नहीं कहा था कि ताइक्वांडो इतना ताकतवर है। टी हंग रेडी हो जाता है उसे फाइट सिखाने के लिए। ऐसा समझ लो इस बार फाइट में चिकन हेड वाला होबिन की मदद नहीं करेगा, इस बार मदद करेगा टी हंग खुद। अब हमें दिखाया जाता है होबिन उसी मोटे सांड से लड़ रहा है और वो उस पर काफ किक मारी जा रहा है मारी जा रहा है मारी जा रहा है, पर उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। होबिन बोलता है भाई इस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ऐसा लग रहा है मैं किसी इंसान को नहीं एक पत्थर को मार रहा हूँ जिस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब होबिन उल्टे पांव भागने लग जाता है पीछे की तरफ, मतलब उल्टा। और स्नैपर को लग रहा होता है कि ये इसी तरह मारेगा जैसे उसने कॉमेडी क्रू वालों को मारा था पिछली बार, पीछे पीछे भागते भागते हर लड़के को मारी जाता काफ, उसको भगाना चाह रहा है ताकि सुमो रेसलर के पैर में दर्द होने लग जाए। अभी वहाँ पर एक लाइव स्ट्रीम पर एक बंदा बोल रहा था, वो बोलता है अबे पागल हो गए सारे, सुमो रेसलर आम लोगों की तरह नहीं होते और ये भागने की जो वो गलती कर रहा है ये सबसे बड़ी गलती कर रहा है क्योंकि सुमो रेसलर की आम ट्रेनिंग ही भागना होता है। और तभी मंगी वोंग भागते भागते होबिन के एकदम क्लोज में आ जाता है, होबिन उसे पंच मारता है और शायद वो उसकी इमेजिनेशन होती है, वो उसे पकड़ लेता है मंगी वोंग और बोलता है अबे यार तेरा तो कोई वजन ही नहीं है, तू तो एक सुंदर कली है, जाके नाच मेरी जान। तभी वो अपना हाथ छुड़ाता है और उसने जो टी हंग पे लास्ट मूव अपनाया था वही मूव इस पर अपनाने लगता है, बट वो उस टेक्निक को आजमाने के लिए उस तक पहुंच ही नहीं पाता क्योंकि उसके कॉलर्स को पकड़ना होता है, उसकी गर्दन इतनी मोटी होती है और होता ही इतना लंबा कि वो उसे पकड़ ही नहीं पाता। होबिन सोच रहा था अबे यार ये कितना बड़ा और कितना मोटा है, इसको मैं कैसे हराऊं। और तभी मंगी वोंग उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। स्नैपर रोने लग जाता है और बोलता है अबे यार मैं तेरे को मना कर रहा था मत इससे फाइट कर, अब क्या होगा तेरी तो जान चली गई। स्नैपर को लग रहा था कि वो मारा लेकिन वो उठ जाता है लेकिन काफी लड़खड़ा रहा होता है जैसे उसकी हड्डियों में काफी लगी है। और दोबारा से होबिन उल्टे पैर भागने लग जाता है पीछे की तरफ। होबिन पीछे भागते भागते जाता है, मंगी वोंग भी उसके पीछे
पीछे ही आ रहा होता है। हॉबिन एकदम से घूमता और बैक किक मार देता है मंगी वोंग को और उसी टाइम हमें दिखाई जाती है टी हंग की बैक स्टोरी। टी हंग जैसे ही अपने डोजो में वापस आता है वो देखता है उसके मास्टर पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों को। वो बोलता है अब ये क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर लोग ताइक्वांडो सीखने आते हैं, आप यहाँ पर पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों को। बोलते हैं आजकल इतने मार्शल आर्ट आ चुके हैं कि ताइक्वांडो को कोई सीखता ही नहीं है और ताइक्वांडो को इतना बेस्ट भी नहीं है। टी हंग रोने लग जाता है और बोलता है अब देखिएगा कि मैं क्या करता हूं, मैं अपने ताइक्वांडो से बड़े बड़े रेसलर्स की वाट लगा के रख दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है टी हंग जो हॉबिन को ट्रेनिंग करवा रहा है वो वाला सीन, और ये जो पीछे पीछे हॉबिन भाग रहा होता है ये भी टी हंग ने उसे सिखाई होती है। टी हंग ने उसे अपने कपड़े पहनाए होते हैं जो उसके हाई स्कूल के होते हैं और बोल रहा था अबे यार तू कितना क्यूट है, एकदम डोल की तरह, तेरे को तो कोई यूं ही मसल के रख दे। तभी वो टी हंग को बोलता है अबे यार ये तू मेरे से क्या करवा रहा है। टी हंग बोलता है अबे मेरे को मास्टर बोलिए क्या बोल रहा है। हॉबिन कहता है मास्टर आप ये मेरे से क्या करवा रहे हैं। टी हंग उसे बोलता है अभी तक तेरे को समझ नहीं आया, ये तेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है। हॉबिन बोलता है कि मेरे से गलती तो नहीं होगी, ये मेरे से कोई बदला तो नहीं निकालना चाह रहा। टी हंग उसे बोलता है उसके मेन पार्ट पर वार कर, और हॉबिन भी उसके पेन पार्ट पर वार करता है जिससे उसको काफी दर्द होती है। लेकिन वो हॉबिन को दोबारा से हवा में उठा लेता और इस बार अगर वो नीचे गिराता हॉबिन को जोर से तो हॉबिन का गेम ओवर भी हो सकता था। वो जैसे उसको नीचे फेंकने वाला तो हॉबिन उसके बाल पकड़ लेता और उसके बाल उतर जाते जो कि उसने नकली विक पहनी होती है मंगी वोंग। और इसी टाइम पर फाइट एकदम रुक जाती है और लाइव स्ट्रीम भी बंद हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मंगी वोंग, स्नैपर और हॉबिन एक जगह पर बैठे हुए और वो उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हॉबिन उस मोटे को बोलता है तू फिक्र मत कर, तेरे बाल नहीं उग रहे, इसका कुछ ना कुछ तो इलाज होगा। मंगी वोंग उसे बोलता है अबे मैंने सुना था यार जो लोग भी फाइटर होते हैं उन पर लड़कियां फिदा होती हैं, बट जब मैं फाइटर बना तो मैं मोटा दिखता था, सब लोग बोलते थे तू मोटा है, तू किसी काम का नहीं, तू चला जा यहाँ से। फिर हॉबिन मंगी वोंग से बोलता है अबे तूने मुल्सोंग किम से क्यों फाइट की थी। मंगी वोंग उससे बोलता है अबे यार मुल्सोंग किम हर वक्त उसके आसपास घूमता रहता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने उससे फाइट की थी, मुझे आज तक कोई लड़की मुंह लगाती ही नहीं है सही तरीके से। और वो उसे एक पोस्टर दिखाता है जिसके अंदर एक बंदा बना होता है जिसने आज तक 10,000 लड़कियों को डेट किया। बोलता है मैंने आज तक जितने भी पैसे कमाए मैंने इनसे क्लासेस लेने में सारे उड़ा दिए क्योंकि मैं भी चाहता हूँ मेरी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड बने। मंगी वोंग रोते रोते स्नैपर और हॉबिन से बोलता है क्या मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी, तुम्हें क्या लगता है। वो दोनों भी रोने लग जाते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि ये बुरा इंसान नहीं है, ये अच्छा इंसान। मंगी वोंग फिर वहां से उठ के चला जाता है और वायरल हीट वालों से बोलता है प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरे से गलती हो गई, और बोलता है मैं आपसे यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली। तभी हॉबिन उसकी तरफ लाइव करता है और बोलता है तू टेंशन मत ले मेरे दोस्त, तेरे को काफी सारे लोग अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर उसकी लाइफ के अंदर काफी सारे लोग बोल रहे थे कि तू चैनल मत छोड़, हम तुझे सब्सक्राइब करेंगे। तो मंगी वोंग के अंदर दोबारा से उम्मीद की किरण जागती है कि उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती है। और हॉबिन और स्नैपर वहीं लाइव एंड करते थे जहाँ पर वो लोग हुर्रे कह रहे होते हैं। सब लोग उस लाइव को देखते सारे रो रहे होते हैं मंगी वोंग को देख के, कोई खुश भी हो रहा होता है, मुल्सोंग किम, टी हंग सब देख रहे होते हैं। होमी होगी वो एडिटर जब एडिट कर रही होती है उसके आंसू निकल जाते हैं। यार अब स्नैपर भी सोच रहा था मनी मन अब हम इतने वायरल हो गए हैं मेरे को कोई डायरेक्टर ना रख ले अपनी वीडियोस के लिए। यार अब घर पे स्नैपर भी खुश हो रहा था कि ऐसा ही चलता रहा तो मैं 20 साल की उम्र में डायरेक्टर बन जाऊंगा। और तभी हॉबिन भी अपनी मोम से मिलने जाता है और वहाँ पर बातचीत होती है उनके दरमियान कुछ खास। वो उससे पूछती है कि तुम क्या काम कर रहे हो आजकल। वो बोलता है मैं कुछ खास नहीं कर रहा। उसकी मोम बोलती है आजकल लोन वाले नहीं आ रहे। बोलता है मैं पार्ट टाइम काम करके ना सारा लोन चुका रहा हूँ। उसकी मोम बोलती है ऐसा है चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा। हॉबिन बोलता है मैं इनके साथ कैसे काम करूंगा। और वो बोलती है वो डॉक्टर जो थी वो तुमसे बात करना चाह रही है, उससे जाके मिल लो जरा। हॉबिन कहता है चले ठीक है मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। वो वहाँ से चला जाता है और वो उसे बताती है कि आपकी मोम की सर्जरी के लिए डोनर मिल चुका है। हॉबिन काफी खुश होता है और वो बोमी को भी बताता है सब। बोमी भी कहती है कांग्रेचुलेशन। और वो फिर स्नैपर को भी बताता है, उसकी एडिटर भी काफी खुश हो रही होती है न्यूज सुन के। यहाँ पर ये एनिमे एंड होता है और तुम्हें लग रहा होगा कि ये काफी स्वीट एनिमे था और ये एंड हो चुका है। इसकी अभी टोटल 12% स्टोरी कवर की है मैंने। आगे इसकी मानवा और ब्रूटल होती चली जाएगी और गैंग फाइट्स होंगी और फाइटर्स आएंगे और भी बहुत कुछ होगा। इवन हम उस चिकन हेड वाले का पूरा पास्ट देखेंगे और उसका फेस रिवील भी देखेंगे। तो अगर तुम लोग इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाते हो तो मैं पर्सनली खुद इसकी मानवा को आगे कंटिन्यू करूंगा। और ट्रस्ट मी मानवा में इससे भी तगड़ी फाइट्स और ब्रूटल फाइट्स। तुमने अगर लुकिज्म देखा तो तुम लुकिज्म का इसको छोटा भाई बोल सकते हो, लेकिन इसके अंदर भी काफी ब्रूटल फाइट्स और हमें टी हंग की भी काफी सारी एपिक फाइट्स देखने को मिलेंगी मानवा। तो अगर इस वीडियो पर 50 बंदे भी कमेंट कर देते कि भाई मानवा कंटिन्यू करा तो मैं पर्सनली इसकी मानवा को कंटिन्यू करूंगा। और अगर अभी तक तुम लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, क्योंकि इसकी मानवा मैं फ्यूचर में लाजमी कवर करूंगा। मिलता हूं मैं तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बैक किक।